हेलो दोस्तों, क्या टीवी में फूड कमर्शियल्स देखकर आपके मुंह में भी पानी आता है? यह वीडियो देखने के बाद और नहीं आएगा, क्योंकि जब आप पर्दे के पीछे इनकी असलियत देखोगे तो उसे खाना तो दूर की बात, आप इन फूड्स को देखना भी पसंद नहीं करोगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ यह आपको वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। नंबर 1 दोस्तों, टीवी एड्स में चीजी पिज्जा देखकर आपको भी पिज्जा खाने का मन तो करता होगा, लेकिन दोस्तों ये पिज्जा जैसा दिखता है ऐसा असल में है नहीं, क्योंकि यह बिल्कुल भी एडिबल नहीं है। इसका एक बाइट आपको ऊपर वाले के पास पहुंचा सकता है, क्योंकि इन स्क्रू को लिटरली पिज्जा के अंदर ड्रिल किया जाता है, जिससे ऊपर में लगाए हुए टॉपिंग्स ज्यादा उभर कर दिखे। और इससे भी ज्यादा खतरनाक तो पिज्जा का चीज है, क्योंकि यहाँ चीज के जगह ग्लू का यूज किया जाता है। अब आप सोचिए कि यह स्क्रू और ग्लू वाले पिज्जा खाने के बाद आपका क्या हाल होगा। नंबर 2 आप जरा इमेजिन करो, अगर आपको शेविंग क्रीम और आलू से बना आइसक्रीम खाने को दिया जाए तो उसका टेस्ट कैसा होगा। आइसक्रीम का एड्स बनाने में ऐसे ही अतरंगी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर आइसक्रीम का एड्स बनाने में नकली क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर असली क्रीम का इस्तेमाल किया जाए तो वह जल्दी पिघल जाएगा। इसलिए मैश्ड पोटैटो और फूड कलरिंग इस्तेमाल करके फेक क्रीम बनाया जाता है, जिससे फेक क्रीम जल्दी पिघलते नहीं है और इससे खर्चा भी कम आता है। इसलिए तो मैं एड्स वालों को बोलना चाहता हूँ, You very चालाक ब्रो। बहुत चालाक। नंबर 3 टॉयलेट क्लीनर और लिक्विड सोप का इस्तेमाल बस टॉयलेट और किचन में ही नहीं होती है, बल्कि ड्रिंक का कमर्शियल एड्स बनाने में भी होती है। ये क्लीनिंग एजेंट्स एक्चुअली में एक सूटेबल फोम क्रिएट करते हैं, जो ड्रिंक को नेचुरली काफी अट्रैक्टिव बनाता है। जहाँ नॉर्मल फोम कुछ सेकंड के अंदर उड़ जाता है, वहाँ लिक्विड सोप मिलाने के बाद फोम भी ज्यादा होते हैं और जल्दी उड़ता भी नहीं है। और टीवी एड्स में जो आइस क्यूब दिखाया जाता है वह भी अक्सर प्लास्टिक का होता है। नंबर 4 ऐसे ही यारो, ये टीवी एड्स वालों ने मेरे और आपके सबके पसंद नूडल्स को भी नहीं छोड़ते हैं। एड्स में नूडल्स को ज्यादा और उभरा हुआ दिखाने के लिए इन गोल गोल कटोरी यूज किया जाता है। कटोरों को बीच में रखकर जब आसपास नूडल्स को फैलाया जाता है तब उनका ये कुछ उभरा हुआ लुक सामने आता है। वैसे क्या आपको पता है कि बहुत से नूडल्स कंपनीज अपने नूडल्स को लंबे दिखाने के लिए धागों का भी यूज करती है, और जो आप लंबे लंबे नूडल्स का 360 डिग्री व्यू देखते हो वह भी इन धागों से ही किया जाता है। नंबर 5 तो दोस्तों, जब इन सभी का बात हो रहा है तो हम फ्रूट्स को कैसे छोड़ सकते हैं। आप जो भी वंडरफुल फ्रूट्स इन कमर्शियल एड्स में देखते हो, इन सभी फ्रूट्स में हेयर स्प्रे या बॉडी स्प्रे मारा जाता है। अगर आपके मन में यह सवाल उठ रहा है, मगर क्यों? हेयर स्प्रे मारने से फ्रूट्स एकदम फ्रेश और शाइन करने लगता है, और कई बार तो स्ट्रॉबेरी और चेरी जैसे फ्रूट्स को और भी ताज़ा और फ्रेश दिखाने के लिए इनके ऊपर लिपस्टिक लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये सब कमर्शियल एड्स तक ही सीमित नहीं है। इवन रियल के मार्केट में भी आज आपको खुलेआम फ्रूट्स को फ्रेश दिखाने के लिए यही ट्रिक्स यूज किए जाते हैं। अब आपको इतने इंटरेस्टिंग बातें पता चल गई हैं, तो एक सेकंड निकाल के सब्सक्राइब कर लो, या सब्सक्राइब करने से आपको इससे अच्छा कंटेंट मिलेगा और आप हमारी पिछले वाले अमेजिंग वीडियो देख सकते हो, वह भी बहुत इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, जब भी हम कोई ऑनलाइन सामान खरीदते हैं तो हमें प्रोडक्ट के साथ एक छोटा सा व्हाइट पैकेट दिया जाता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इन पैकेट को क्यों दिया जाता है और इसका काम क्या होता है? और अंडे के यॉक के पास ये सफेद सी चीज क्या होता है? और कार के सीट बेल्ट में लगा हुआ इस छोटा सा बटन का क्या काम होता है? अब क्योंकि हम में से अधिकतर लोग रोजाना अक्सर ऐसे ही कई चीजें देखते हैं, लेकिन इनके पीछे का रियल पर्पस हम में से अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ चीजों और उनके पीछे छुपे रियल पर्पस के बारे में जानेंगे। फैक्ट नंबर 1 अंडे में यह सफेद सी चीज क्या होता है? दरअसल हम जब अंडे तोड़ते हैं तो अंडे की यॉक के पास एक सफेद सी चीज मौजूद होती है। दरअसल यह अंडे की यॉक को अंडे की सेल के साथ जुड़े रखने की काम करती है, और इसको चलजा कहते हैं। जब हम अंडे को तोड़ते हैं तो यह चलजा अपनी जगह से हटके एक कोने में इकट्ठा हो जाता है। यह उन मुर्गियों के अंडे में अक्सर नजर आती है जो विटामिन ए की कमी का शिकार हो, और अगर इसे खा लिया जाए तो इससे कोई नुकसान भी नहीं होता। फैक्ट नंबर 2 प्रोडक्ट के साथ आने वाले इन पैकेट का क्या काम है? जब भी आप कोई ऑनलाइन सामान खरीदते हो तो प्रोडक्ट के साथ आपको एक छोटा सा व्हाइट पैकेट भी मिलता है। ये जो छोटा सा पैकेट आपको प्रोडक्ट के साथ मिलता है, इस पैकेट को सिलिका जेल कहते हैं, और यह पैकेट मॉइस्चर सोखने का काम करता है। इसके अलावा ये मेटल में जंग लगने से बचाने का भी काम करता है। डिलीवरी होने वाला कोई भी सामान अंदर ट्रैप्ड मॉइस्चर की वजह से खराब ना हो जाए, इसलिए सिलिका जेल के इन पैकेट को सामान के साथ डाला जाता है। वैसे मुझे बचपन में लगता था कि यह कोई खाने की चीज है। फिलहाल आप नीचे कमेंट करके बताइए कि कहीं आप भी तो यही नहीं सोचते थे। फैक्ट नंबर 3 सीट बेल्ट में ये बटन क्यों होता है? अपने कार में सीट बेल्ट लगाते समय सीट बेल्ट में इस छोटे से बटन को तो जरूर नोटिस किए होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इस बटन का एग्जैक्ट काम क्या होता है? बहुत लोग सोचते हैं कि यह बटन स्टाइल के लिए होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह कोई स्टाइल के लिए नहीं होते हैं, बल्कि यह बटन सीट बेल्ट के बक्कल को नीचे की तरफ जाने से रोकते हैं और आपके सीट बेल्ट के बक्कल को सही पोजीशन में रखते हैं। फैक्ट नंबर 4 कीबोर्ड में ए और जे की में छोटा सा बम्प क्यों होता है? तो दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत से लोग कीबोर्ड में बहुत
बहुत ही ज्यादा फास्ट टाइपिंग करते हैं बिना देखे, और उनका ध्यान सामने स्क्रीन पर होता है और वह काफी फास्ट और एक्यूरेट टाइपिंग करते हैं। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर में यह फास्ट टाइपिंग कर कैसे लेते हैं, इन्हें जो कीज या फिर अल्फाबेट्स वह कैसे याद हो जाते हैं। तो इसके पीछे भी कुछ रीजन है, चलिए वह जान लेते हैं। तो दोस्तों, एफ और जे की को कीबोर्ड में जितने भी अल्फाबेट की होते हैं उनके बीच में रखा गया है, जहाँ पर आप अपने दोनों इंडेक्स फिंगर और बाकी उंगलियों को रखकर सारे की को आसानी से दबा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप फास्ट टाइपिंग कर रहे हैं तो ऐसे में आप स्क्रीन में देखकर फास्ट टाइपिंग करेंगे। तो ऐसे में कभी कभी आपको कुछ और कीज दबाना होता है और आपका जो हाथ है वो एफ और जे की से हट जाता है। तो ऐसे में कैसे पहचानेंगे कि एफ और जे की कहाँ है, और इसी गलती के वजह से हम कई बार गलत टाइपिंग कर देते हैं। इसी वजह से एफ और जे की में एक छोटा सा लाइन दिया गया है ताकि टाइपिंग करते वक्त बिना देखे एफ और जे की को पहचान सके। फैक्ट नंबर 5, पेन के कैप में छेद क्यों होता है। दोस्तों, जब पेन की रिफिल खत्म हो जाती है या पेन खराब हो जाता है तो हम जाते हैं नया पेन खरीदने, और मार्केट में यूजुअली दो टाइप के पेन मिलते हैं। एक होता है कैप वाला और एक होता है टिक टिक वाला जिस पर कैप नहीं लगी होती है। तो आपने भी नोटिस किया होगा, नॉर्मली कैप वाले सभी अच्छी पेन की कैप में एक छेद होता है। हम में से ज्यादातर लोगों को इसका असल कारण ही नहीं पता होता है। दरअसल आपने भी देखा होगा कि छोटे बच्चे पढ़ते वक्त पेन को मुंह में रखकर चबाते हैं, और कई बार बच्चे पेन चबाते वक्त इसकी कैप भी निगल लेते हैं और वह कैप गले में अटक जाती है। तो ऐसे में काम आता है ये छोटा सा होल। ये होल हवा आने की जगह पूरी तरह से ब्लॉक नहीं करता है, जिससे सांस पूरी तरह से नहीं रुकते। इसी वजह से पेन कैप्स के ऊपर होल किया जाता है। अब आपको इतने इंटरेस्टिंग बातें पता चल गई हैं, तो एक सेकंड निकाल के सब्सक्राइब कर लो, या सब्सक्राइब करने से आपको इससे अच्छा कंटेंट मिलेगा और आप हमारी पिछले वाले अमेजिंग वीडियो देख सकते हो, वह भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मुकेश अंबानी एक दिन में कितना पैसा कमाता है, और एक ऐसा सुपरमार्केट जहां पर आप जितना चाहे उतना चोरी कर सकते हो और कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, और कैसे इस महिला के पेट के अंदर एक 4 फीट लंबा सांप घुस गया था। जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 1, ऐसा सुपरमार्केट जहां पर आप चोरी कर सकते हैं और कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। अगर आप वॉलमार्ट में चोरी करते हैं तो उनके एम्प्लॉइज आपको देखकर भी कुछ नहीं कहेंगे और आपको जाने देंगे। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। अरे रुको भाई, ये भी तो सुनकर जाओ। वॉलमार्ट का कहना यह है कि अगर वो उनके ग्राहकों को चोरी करते समय पकड़ ले तो वो वापस कभी नहीं आएंगे, और वॉलमार्ट ऐसा कभी नहीं चाहते। उनके लिए हर एक ग्राहक इम्पोर्टेंट है। लेकिन चोर को पकड़ने के लिए बाद में पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस चोर को पकड़कर वॉलमार्ट को उनका सामान वापस लौटा देते हैं। फैक्ट नंबर 2, रूस में रहने वाली एक महिला अपने बगीचे में घूम रही थी और अचानक से उनका तबीयत खराब हो गई और वह बेहोश होकर नीचे गिर गई और कई मिनट तक पड़ी रही। जब उनके होश आया तो पेट में बहुत दर्द के वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, और जब वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर भी हैरान हो गए क्योंकि इस महिला के पेट में 4 फीट लंबा एक सांप घुस गया था, और डॉक्टर ने किसी भी करके उस सांप को बाहर निकाला। जब उस महिला ने बेहोश होकर बगीचे में पड़ी थी तब इस 4 फीट लंबा सांप उसके मुंह से होते हुए पेट के अंदर चला गया था। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है मटर के दाने से फेफड़ों में पौधा विकसित हो सकता है। ऐसा ही हुआ अमेरिका के रहने वाले 75 साल के रोस स्वेदन के साथ। दरअसल मटर का एक बीज खाना खाते समय उनके सांस नाली से होते हुए फेफड़ों में चला गया था और वहाँ यह मटर का बीज उगने लगता है। जब सांस लेने की दिक्कत की वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर भी देखकर हैरान हो गए और बाद में ऑपरेशन करके उस मटर के दाने को बाहर निकाला गया। फैक्ट नंबर 4, आपने कई बार रेस्टोरेंट में जाकर खाना तो खाया होगा और रेस्टोरेंट वालों ने आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी दिया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि म्यांमार में इजी रे नाम का ऐसा रेस्टोरेंट है। यहाँ पर आप जितने ज्यादा पतले होंगे रेस्टोरेंट वाले आपको उतना ही डिस्काउंट देंगे। दरअसल यह एक चैलेंज है। इन ग्रिलों के ऊपर डिस्काउंट का परसेंटेज लिखा होता है। जो व्यक्ति जिस परसेंटेज की जगह से निकल जाता है उसे उतने % का डिस्काउंट दिया जाता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि मुकेश अंबानी एक दिन में कितना पैसा कमाता है। 2015 से 2016 में रिलायंस इंडस्ट्रीज की कमाई 27,630 करोड़ रुपए हुई थी। कंपनी में मुकेश अंबानी की हिस्सेदारी 44.7% है। इस हिसाब से अंबानी का हिस्सा 12,351 करोड़ रुपए हुआ। इससे हर महीने की कमाई निकाले तो ये हुई 1,029 करोड़ रुपए, यानी एक हफ्ते में 257 करोड़, एक दिन में 34 करोड़ रुपए है। यानी एक घंटे की कमाई 1.4 करोड़ रुपए और एक मिनट में कमाई 2.35 लाख रुपए है। आपको बता दें कि ये कैलकुलेशन 2015 से 2016 की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पर आधारित है। इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है कि अंबानी ठीक इतनी ही कमाई इतने समय में करते होंगे।
मोदी जी जिस पेन का इस्तेमाल करते हैं उसका कीमत कितना है, और कैसे इस महिला ने बस फाट मार के करोड़ों का मालिक बन गया, और एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां पर आप प्लास्टिक के बदले खाना खा सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज आप इस वीडियो में जानने वाले हो, जिसे देखने के बाद आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। तो बने रहना वीडियो के लास्ट तक। फैक्ट नंबर 1, अमेरिका में रहने वाली स्टेफनी मट्टो अपने पेट के गैस बेचकर करोड़ों रुपए कमाए। वो अपने पेट की गैस को एक जार में बंद करके ऑनलाइन बेचने लगी और लोग इसे खरीद भी रहे थे। लोगों के इतना ऑर्डर आ रहा था कि इन्होंने डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे थे। लगभग 1,50,00,000 रुपए इन्होंने अपने पेट की गैस बेचकर कमाए, और जिसकी वजह से ये बीमार हो गई। डॉक्टर ने इन्हें ये सब बंद करने को कहा, फिर इन्होंने गैस को बेचना बंद कर दिया। फैक्ट नंबर 2, आपने कई तरह के चित्रकार देखे होंगे। कोई आपने जीप से पेंटिंग करता है तो कोई बिना देखे पेंटिंग करता है, लेकिन साइमन बर्गर एक ऐसा कलाकार है जो कि हथौड़े से शीशा तोड़कर चित्रकारी करते हैं, और इनके पेंटिंग सबसे यूनिक होते हैं। फैक्ट नंबर 3, छत्तीसगढ़ में दुनिया का पहला एक ऐसा रेस्टोरेंट खुला जहां कचरे के बदले खाना खिलाया जाता है। यहां गरीब और बेघर लोगों को प्लास्टिक कचरे के बदले में खाना मिलता है। यहां पर लोग 1 किलो प्लास्टिक के बदले भरपेट खा सकते हैं और 500 ग्राम प्लास्टिक के बदले में ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, आज की दुनिया में इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल है, और अब तो इंटरनेट पे ऑनलाइन शॉपिंग भी होती है। आपने कभी ना कभी ऑनलाइन से शॉपिंग तो किए होंगे, और ऑनलाइन शॉपिंग के कई सारे ऐप्स भी आपको मिल जाएंगे। पर क्या आप जानते हैं इंटरनेट पे सबसे पहले बेचने और खरीदने वाली चीज कौन सी थी? तो इंटरनेट पर सबसे पहले बेचने और खरीदने वाली चीज थी एक गांजे का पैकेट। आपने बिल्कुल सही सुना है, इंटरनेट पर सबसे पहले गांजे को ही बेचा और खरीदा गया था। फैक्ट नंबर 5, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोंट ब्लैक पेन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि जर्मनी का ब्रांड है। अमिताभ बच्चन, बराक ओबामा जैसे जितने भी पावरफुल लोग हैं वह सब इस पेन का इस्तेमाल करते हैं। इस पेन की कीमत 1,30,000 रुपए है, मतलब एक पेन खरीदने में मेरा घर चले जाएगा। अब आपको इतने इंटरेस्टिंग बातें पता चल गई हैं, तो एक सेकंड निकाल के सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करने से आपको इससे अच्छा कंटेंट मिलेगा, और आप हमारी पिछले वाले अमेजिंग वीडियो देख सकते हो, वह भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हेलो दोस्तों, क्या टीवी में फूड कमर्शियल्स देखकर आपके मुंह में भी पानी आता है? यह वीडियो देखने के बाद और नहीं आएगा, क्योंकि जब आप पर्दे के पीछे इनकी असलियत देखोगे तो उसे खाना तो दूर की बात, आप इन फूड्स को देखना भी पसंद नहीं करोगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ यह आपको वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। नंबर 1, दोस्तों टीवी एड्स में चीजी पिज्जा देखकर आपको भी पिज्जा खाने का मन तो करता होगा, लेकिन दोस्तों ये पिज्जा जैसा दिखता है ऐसा असल में है नहीं, क्योंकि यह बिल्कुल भी एडिबल नहीं है। इसका एक बाइट आपको ऊपर वाले के पास पहुँचा सकता है, क्योंकि इन स्क्रू को लिटरली पिज्जा के अंदर ड्रिल किया जाता है, जिससे ऊपर में लगाए हुए टॉपिंग्स ज्यादा उभर कर दिखे। और इससे भी ज्यादा खतरनाक तो पिज्जा का चीज है, क्योंकि यहाँ चीज के जगह ग्लू का यूज किया जाता है। अब आप सोचिए कि यह स्क्रू और ग्लू वाले पिज्जा खाने के बाद आपका क्या हाल होगा। नंबर 2, आप जरा इमेजिन करो, अगर आपको शेविंग क्रीम और आलू से बना आइसक्रीम खाने को दिया जाए तो उसका टेस्ट कैसा होगा। आइसक्रीम का एड्स बनाने में ऐसे ही अतरंगी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर आइसक्रीम का एड्स बनाने में नकली क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर असली क्रीम का इस्तेमाल किया जाए तो वह जल्दी पिघल जाएगा। इसलिए मैश्ड पोटैटो और फूड कलरिंग इस्तेमाल करके फेक क्रीम बनाया जाता है, जिससे फेक क्रीम जल्दी पिघलते नहीं है और इससे खर्चा भी कम आता है। इसलिए तो मैं एड्स वालों को बोलना चाहता हूँ, You very चालाक ब्रो। बहुत चालाक। नंबर 3, टॉयलेट क्लीनर और लिक्विड सोप का इस्तेमाल बस टॉयलेट और किचन में ही नहीं होती है, बल्कि ड्रिंक का कमर्शियल एड्स बनाने में भी होती है। ये क्लीनिंग एजेंट्स एक्चुअली में एक सूटेबल फोम क्रिएट करते हैं, जो ड्रिंक को नेचुरली काफी अट्रैक्टिव बनाता है। जहां नॉर्मल फोम कुछ सेकंड के अंदर उड़ जाता है, वहां लिक्विड सोप मिलाने के बाद फोम भी ज्यादा होते हैं और जल्दी उड़ता भी नहीं है। और टीवी एड्स में जो आइस क्यूब दिखाया जाता है वह भी अक्सर प्लास्टिक का होता है। नंबर 4, ऐसे ही यारो ये टीवी एड्स वालों ने मेरे और आपके सबके पसंद नूडल्स को भी नहीं छोड़ते हैं। एड्स में नूडल्स को ज्यादा और उभरा हुआ दिखाने के लिए इन गोल गोल कटोरे यूज किया जाता है। कटोरों को बीच में रखकर जब आसपास नूडल्स को फैलाया जाता है तब उनका ये कुछ उभरा हुआ लुक सामने आता है। वैसे क्या आपको पता है कि बहुत से नूडल्स कंपनीज अपने नूडल्स को लंबे दिखाने के लिए धागों का भी यूज करती है, और जो आप लंबे लंबे नूडल्स का 360 डिग्री व्यू देखते हो वह भी इन धागों से ही किया जाता है। नंबर 5, तो दोस्तों जब इन सभी का बात हो रहा है तो हम फ्रूट्स को कैसे छोड़ सकते हैं। आप जो भी वंडरफुल फ्रूट्स इन कमर्शियल एड्स में देखते हो, इन सभी फ्रूट्स में हेयर स्प्रे या बॉडी स्प्रे मारा जाता है। अगर आपके मन में यह सवाल उठ रहा है मगर क्यों? हेयर स्प्रे मारने से फ्रूट्स एकदम फ्रेश और शाइन करने लगता है, और कई बार तो स्ट्रॉबेरी और चेरी जैसे फ्रूट्स को और भी ताज़ा और फ्रेश दिखाने के लिए इनके ऊपर लिपस्टिक लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों ये सब कमर्शियल एड्स तक ही सीमित नहीं है, इवन रियल के मार्केट में भी आज आपको खुलेआम फ्रूट्स को फ्रेश दिखाने के लिए यही ट्रिक्स यूज किए जाते हैं।
अब आपको इतने इंटरेस्टिंग बातें पता चल गई हैं, तो एक सेकंड निकाल के सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करने से आपको इससे अच्छा कंटेंट मिलेगा और आप हमारी पिछले वाले अमेजिंग वीडियो देख सकते हो, वह भी बहुत इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, जब भी हम कोई ऑनलाइन सामान खरीदते हैं तो हमें प्रोडक्ट के साथ एक छोटा सा व्हाइट पैकेट दिया जाता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इन पैकेट को क्यों दिया जाता है और इसका काम क्या होता है? और अंडे के यॉक के पास ये सफेद सी चीज क्या होता है? और कार के सीट बेल्ट में लगा हुआ इस छोटा सा बटन का क्या काम होता है? अब क्योंकि हम में से अधिकतर लोग रोजाना अक्सर ऐसे ही कई चीजें देखते हैं, लेकिन इनके पीछे का रियल पर्पस हम में से अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ चीजों और उनके पीछे छुपे रियल पर्पस के बारे में जानेंगे। फैक्ट नंबर 1, अंडे में यह सफेद सी चीज क्या होता है? दरअसल हम जब अंडे तोड़ते हैं तो अंडे की यॉक के पास एक सफेद सी चीज मौजूद होती है। दरअसल यह अंडे की यॉक को अंडे की सेल के साथ जुड़े रखने की काम करती है और इसको चलजा कहते हैं। जब हम अंडे को तोड़ते हैं तो यह चलजा अपनी जगह से हटके एक कोने में इकट्ठा हो जाता है। यह उन मुर्गियों के अंडे में अक्सर नजर आती है जो विटामिन ए की कमी का शिकार हो, और अगर इसे खा लिया जाए तो इससे कोई नुकसान भी नहीं होता। फैक्ट नंबर 2, प्रोडक्ट के साथ आने वाले इन पैकेट का क्या काम है? जब भी आप कोई ऑनलाइन सामान खरीदते हो तो प्रोडक्ट के साथ आपको एक छोटा सा व्हाइट पैकेट भी मिलता है। ये जो छोटा सा पैकेट आपको प्रोडक्ट के साथ मिलता है, इस पैकेट को सिलिका जेल कहते हैं और यह पैकेट मॉइस्चर सोखने का काम करता है। इसके अलावा ये मेटल में जंग लगने से बचाने का भी काम करता है। डिलीवरी होने वाला कोई भी सामान अंदर ट्रैप्ड मॉइस्चर की वजह से खराब ना हो जाए, इसलिए सिलिका जेल के इन पैकेट को सामान के साथ डाला जाता है। वैसे मुझे बचपन में लगता था कि यह कोई खाने की चीज है। फिलहाल आप नीचे कमेंट करके बताएं कि कहीं आप भी तो यही नहीं सोचते थे। फैक्ट नंबर 3, सीट बेल्ट में ये बटन क्यों होता है? अपने कार में सीट बेल्ट लगाते समय सीट बेल्ट में इस छोटे से बटन को तो जरूर नोटिस किए होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इस बटन का एग्जैक्ट काम क्या होता है? बहुत लोग सोचते हैं कि यह बटन स्टाइल के लिए होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह कोई स्टाइल के लिए नहीं होते हैं, बल्कि यह बटन सीट बेल्ट के बक्कल को नीचे की तरफ जाने से रोकते हैं और आपके सीट बेल्ट के बक्कल को सही पोजीशन में रखते हैं। फैक्ट नंबर 4, कीबोर्ड में ए और जे की में छोटा सा बम्प क्यों होता है? तो दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत से लोग कीबोर्ड में बहुत ही ज्यादा फास्ट टाइपिंग करते हैं बिना देखे, और उनका ध्यान सामने स्क्रीन पर होता है और वह काफी फास्ट और एक्यूरेट टाइपिंग करते हैं। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर में यह फास्ट टाइपिंग कर कैसे लेते हैं? इन्हें जो कीज या फिर अल्फाबेट्स वह कैसे याद हो जाते हैं? तो इसके पीछे भी कुछ रीजन है, चलिए वह जान लेते हैं। तो दोस्तों, एफ और जे की को कीबोर्ड में जितने भी अल्फाबेट की होते हैं उनके बीच में रखा गया है, जहाँ पर आप अपने दोनों इंडेक्स फिंगर और बाकी उंगलियों को रखकर सारे की को आसानी से दबा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप फास्ट टाइपिंग कर रहे हैं तो ऐसे में आप स्क्रीन में देखकर फास्ट टाइपिंग करेंगे, तो ऐसे में कभी कभी आपको कुछ और कीज दबाना होता है और आपका जो हाथ है वो एफ और जे की से हट जाता है। तो ऐसे में कैसे पहचानेंगे कि एफ और जे की कहाँ है? और इसी गलती की वजह से हम कई बार गलत टाइपिंग कर देते हैं। इसी वजह से एफ और जे की में एक छोटा सा लाइन दिया गया है ताकि टाइपिंग करते वक्त बिना देखे एफ और जे की को पहचान सके। फैक्ट नंबर 5, पेन के कैप में छेद क्यों होता है? दोस्तों, जब पेन की रिफिल खत्म हो जाती है या पेन खराब हो जाता है तो हम जाते हैं नया पेन खरीदने, और मार्केट में यूजुअली 2 टाइप के पेन मिलते हैं। एक होता है कैप वाला और एक होता है टिक टिक वाला जिस पर कैप नहीं लगी होती है। तो आपने भी नोटिस किया होगा, नॉर्मली कैप वाले सभी अच्छी पेन की कैप में एक छेद होता है। हम में से ज्यादातर लोगों को इसका असल कारण ही नहीं पता होता है। दरअसल आपने भी देखा होगा कि छोटे बच्चे पढ़ते वक्त पेन को मुंह में रखकर चबाते हैं और कई बार बच्चे पेन चबाते वक्त इसकी कैप भी निगल लेते हैं और वह कैप गले में अटक जाती है। तो ऐसे में काम आता है ये छोटा सा होल। ये होल हवा आने की जगह पूरी तरह से ब्लॉक नहीं करता है, जिससे सांस पूरी तरह से नहीं रुकते। इसी वजह से पेन कैप्स के ऊपर होल किया जाता है। अब आपको इतने इंटरेस्टिंग बातें पता चल गई हैं, तो एक सेकंड निकाल के सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करने से आपको इससे अच्छा कंटेंट मिलेगा और आप हमारी पिछले वाले अमेजिंग वीडियो देख सकते हो, वह भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मुकेश अंबानी एक दिन में कितना पैसा कमाता है? और एक ऐसा सुपरमार्केट जहां पर आप जितना चाहे उतना चोरी कर सकते हो और कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। और कैसे इस महिला के पेट के अंदर एक 4 फीट लंबा सांप घुस गया था, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 1, ऐसा सुपरमार्केट जहां पर आप चोरी कर सकते हैं और कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। अगर आप वॉलमार्ट में चोरी करते हैं तो उनके एम्प्लॉइज आपको देखकर भी कुछ नहीं कहेंगे और आपको जाने देंगे। चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर। अरे रुको भाई, ये भी तो सुनकर जाओ। वॉलमार्ट का कहना यह है कि अगर वो उनके ग्राहकों को चोरी करते समय पकड़ ले तो वो वापस कभी नहीं आएंगे, और वॉलमार्ट ऐसा कभी नहीं चाहते। उनके लिए हर एक ग्राहक इम्पोर्टेंट है, लेकिन चोर को पकड़ने के लिए बाद में पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस चोर को पकड़कर वॉलमार्ट को उनका सामान वापस लौटा देते हैं। फैक्ट नंबर 2, रूस में रहने वाली एक महिला अपने बगीचे में घूम रही थी और अचानक से उनका तबीयत खराब हो गई और वह बेहोश होकर नीचे गिर गई और कई मिनट तक पड़ी रही।
जब उनके होश आया तो पेट में बहुत दर्द के वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। और जब वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर भी हैरान हो गए, क्योंकि इस महिला के पेट में 4 फीट लंबा एक सांप घुस गया था और डॉक्टर ने किसी भी करके उस सांप को बाहर निकाला। जब उस महिला ने बेहोश होकर बगीचे में पड़ी थी, तब इस 4 फीट लंबा सांप उसके मुंह से होते हुए पेट के अंदर चला गया था। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है मटर के दाने से फेफड़ों में पौधा विकसित हो सकता है? ऐसा ही हुआ अमेरिका के रहने वाले 75 साल के रोस स्वेदन के साथ। दरअसल मटर का एक बीज खाना खाते समय उनके सांस नाली से होते हुए फेफड़ों में चला गया था और वहाँ यह मटर का बीज उगने लगता है। जब सांस लेने की दिक्कत की वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर भी देखकर हैरान हो गए और बाद में ऑपरेशन करके उस मटर के दाने को बाहर निकाला गया। फैक्ट नंबर 4, आपने कई बार रेस्टोरेंट में जाकर खाना तो खाया होगा और रेस्टोरेंट वालों ने आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी दिया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि म्यांमार में इजी रे नाम का ऐसा रेस्टोरेंट है। यहाँ पर आप जितने ज्यादा पतले होंगे रेस्टोरेंट वाले आपको उतना ही डिस्काउंट देंगे। दरअसल यह एक चैलेंज है। इन ग्रिलों के ऊपर डिस्काउंट का परसेंटेज लिखा होता है। जो व्यक्ति जिस परसेंटेज की जगह से निकल जाता है उसे उतने % का डिस्काउंट दिया जाता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि मुकेश अंबानी एक दिन में कितना पैसा कमाता है? 2015 से 2016 में रिलायंस इंडस्ट्रीज की कमाई 27,630 करोड़ रुपए हुई थी। कंपनी में मुकेश अंबानी की हिस्सेदारी 44.7% है। इस हिसाब से अंबानी का हिस्सा 12,351 करोड़ रुपए हुआ। इससे हर महीने की कमाई निकाले तो ये हुई 1,029 करोड़ रुपए, यानी एक हफ्ते में 257 करोड़, एक दिन में 34 करोड़ रुपए है। यानी एक घंटे की कमाई 1.4 करोड़ रुपए और एक मिनट में कमाई 2.35 लाख रुपए है। आपको बता दें कि ये कैलकुलेशन 2015 से 2016 की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पर आधारित है। इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है कि अंबानी ठीक इतनी ही कमाई इतने समय में करते होंगे। मोदी जी जिस पेन का इस्तेमाल करते हैं उसका कीमत कितना है और कैसे इस महिला ने बस फाट मार के करोड़ों का मालिक बन गया। और एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां पर आप प्लास्टिक के बदले खाना खा सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज आप इस वीडियो में जानने वाले हो, जिसे देखने के बाद आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। तो बने रहना वीडियो के लास्ट तक। फैक्ट नंबर 1, अमेरिका में रहने वाली स्टेफनी मट्टो अपने पेट के गैस बेचकर करोड़ों रुपए कमाए। वो अपने पेट की गैस को एक जार में बंद करके ऑनलाइन बेचने लगी और लोग इसे खरीद भी रहे थे। लोगों के इतना ऑर्डर आ रहा था कि इन्होंने डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे थे। लगभग 1,50 लाख रुपए इन्होंने अपने पेट की गैस बेचकर कमाए और जिसकी वजह से ये बीमार हो गई। डॉक्टर ने इन्हें ये सब बंद करने को कहा, फिर इन्होंने गैस को बेचना बंद कर दिया। फैक्ट नंबर 2, आपने कई तरह के चित्रकार देखे होंगे। कोई आपने जीप से पेंटिंग करता है तो कोई बिना देखे पेंटिंग करता है, लेकिन साइमन बर्गर एक ऐसा कलाकार है जो कि हथौड़े से शीशा तोड़कर चित्रकारी करते हैं और इनके पेंटिंग सबसे यूनिक होते हैं। फैक्ट नंबर 3, छत्तीसगढ़ में दुनिया का पहला एक ऐसा रेस्टोरेंट खुला जहां कचरे के बदले खाना खिलाया जाता है। यहाँ गरीब और बेघर लोगों को प्लास्टिक कचरे के बदले में खाना मिलता है। यहाँ पर लोग 1 किलो प्लास्टिक के बदले भरपेट खा सकते हैं और 500 ग्राम प्लास्टिक के बदले में ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, आज की दुनिया में इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल है और अब तो इंटरनेट पे ऑनलाइन शॉपिंग भी होती है। आपने कभी ना कभी ऑनलाइन से शॉपिंग तो किए होंगे और ऑनलाइन शॉपिंग के कई सारे ऐप्स भी आपको मिल जाएंगे। पर क्या आप जानते हैं इंटरनेट पे सबसे पहले बेचने और खरीदने वाली चीज कौन सी थी? तो इंटरनेट पर सबसे पहले बेचने और खरीदने वाली चीज थी एक गांजे का पैकेट। आपने बिल्कुल सही सुना है, इंटरनेट पर सबसे पहले गांजे को ही बेचा और खरीदा गया था। फैक्ट नंबर 5, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोंट ब्लैक पेन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि जर्मनी का ब्रांड है। अमिताभ बच्चन, बराक ओबामा जैसे जितने भी पावरफुल लोग हैं वह सब इस पेन का इस्तेमाल करते हैं। इस पेन की कीमत 1,30,000 रुपए है। मतलब एक पेन खरीदने में मेरा घर चले जाएगा। अब आपको इतने इंटरेस्टिंग बातें पता चल गई हैं, तो एक सेकंड निकाल के सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करने से आपको इससे अच्छा कंटेंट मिलेगा और आप हमारी पिछले वाले अमेजिंग वीडियो देख सकते हो, वह भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हेलो दोस्तों, क्या टीवी में फूड कमर्शियल्स देखकर आपके मुंह में भी पानी आता है? यह वीडियो देखने के बाद और नहीं आएगा, क्योंकि जब आप पर्दे के पीछे इनकी असलियत देखोगे तो उसे खाना तो दूर की बात, आप इन फूड्स को देखना भी पसंद नहीं करोगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ यह आपको वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। नंबर 1, दोस्तों टीवी एड्स में चीजी पिज्जा देखकर आपको भी पिज्जा खाने का मन तो करता होगा, लेकिन दोस्तों ये पिज्जा जैसा दिखता है ऐसा असल में है नहीं, क्योंकि यह बिल्कुल भी एडिबल नहीं है। इसका एक बाइट आपको ऊपर वाले के पास पहुँचा सकता है,
क्योंकि इन स्क्रू को लिटरली पिज्जा के अंदर ड्रिल किया जाता है, जिससे ऊपर में लगाए हुए टॉपिंग्स ज्यादा उभर कर दिखे। और इससे भी ज्यादा खतरनाक तो पिज्जा का चीज है, क्योंकि यहाँ चीज के जगह ग्लू का यूज किया जाता है। अब आप सोचिए कि यह स्क्रू और ग्लू वाले पिज्जा खाने के बाद आपका क्या हाल होगा। नंबर 2, आप जरा इमेजिन करो, अगर आपको शेविंग क्रीम और आलू से बना आइसक्रीम खाने को दिया जाए तो उसका टेस्ट कैसा होगा। आइसक्रीम का एड्स बनाने में ऐसे ही अतरंगी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर आइसक्रीम का एड्स बनाने में नकली क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर असली क्रीम का इस्तेमाल किया जाए तो वह जल्दी पिघल जाएगा। इसलिए मैश्ड पोटैटो और फूड कलरिंग इस्तेमाल करके फेक क्रीम बनाया जाता है, जिससे फेक क्रीम जल्दी पिघलते नहीं है और इससे खर्चा भी कम आता है। इसलिए तो मैं एड्स वालों को बोलना चाहता हूँ, You very चालाक ब्रो। हाँ, बहुत चालाक। नंबर 3, टॉयलेट क्लीनर और लिक्विड सोप का इस्तेमाल बस टॉयलेट और किचन में ही नहीं होती है, बल्कि ड्रिंक का कमर्शियल एड्स बनाने में भी होती है। ये क्लीनिंग एजेंट्स एक्चुअली में एक सूटेबल फोम क्रिएट करते हैं, जो ड्रिंक को नेचुरली काफी अट्रैक्टिव बनाता है। जहाँ नॉर्मल फोम कुछ सेकंड के अंदर उड़ जाता है, वहाँ लिक्विड सोप मिलाने के बाद फोम भी ज्यादा होते हैं और जल्दी उड़ता भी नहीं है। और टीवी एड्स में जो आइस क्यूब दिखाया जाता है वह भी अक्सर प्लास्टिक का होता है। नंबर 4, ऐसे ही यारो ये टीवी एड्स वालों ने मेरे और आपके सबके पसंद नूडल्स को भी नहीं छोड़ते हैं। एड्स में नूडल्स को ज्यादा और उभरा हुआ दिखाने के लिए इन गोल गोल कटोरी यूज किया जाता है। कटोरों को बीच में रखकर जब आसपास नूडल्स को फैलाया जाता है तब उनका ये कुछ उभरा हुआ लुक सामने आता है। वैसे क्या आपको पता है कि बहुत से नूडल्स कंपनीज अपने नूडल्स को लंबे दिखाने के लिए धागों का भी यूज करती है, और जो आप लंबे लंबे नूडल्स का 360 डिग्री व्यू देखते हो वह भी इन धागों से ही किया जाता है। नंबर 5, तो दोस्तों जब इन सभी का बात हो रहा है तो हम फ्रूट्स को कैसे छोड़ सकते हैं। आप जो भी वंडरफुल फ्रूट्स इन कमर्शियल एड्स में देखते हो, इन सभी फ्रूट्स में हेयर स्प्रे या बॉडी स्प्रे मारा जाता है। अगर आपके मन में यह सवाल उठ रहा है, मगर क्यों? हेयर स्प्रे मारने से फ्रूट्स एकदम फ्रेश और शाइन करने लगता है, और कई बार तो स्ट्रॉबेरी और चेरी जैसे फ्रूट्स को और भी ताज़ा और फ्रेश दिखाने के लिए इनके ऊपर लिपस्टिक लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों ये सब कमर्शियल एड्स तक ही सीमित नहीं है, इवन रियल के मार्केट में भी आज आपको खुलेआम फ्रूट्स को फ्रेश दिखाने के लिए यही ट्रिक्स यूज किए जाते हैं। अब आपको इतने इंटरेस्टिंग बातें पता चल गई हैं, तो एक सेकंड निकाल के सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करने से आपको इससे अच्छा कंटेंट मिलेगा और आप हमारी पिछले वाले अमेजिंग वीडियो देख सकते हो, वह भी बहुत इंटरेस्टिंग है। दोस्तों जब भी हम कोई ऑनलाइन सामान खरीदते हैं तो हमें प्रोडक्ट के साथ एक छोटा सा व्हाइट पैकेट दिया जाता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इन पैकेट को क्यों दिया जाता है और इसका काम क्या होता है? और अंडे के यॉक के पास ये सफेद सी चीज क्या होता है? और कार के सीट बेल्ट में लगा हुआ इस छोटा सा बटन का क्या काम होता है? अब क्योंकि हम में से अधिकतर लोग रोजाना अक्सर ऐसे ही कई चीजें देखते हैं, लेकिन इनके पीछे का रियल पर्पस हम में से अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ चीजों और उनके पीछे छुपे रियल पर्पस के बारे में जानेंगे। फैक्ट नंबर 1, अंडे में यह सफेद सी चीज क्या होता है? दरअसल हम जब अंडे तोड़ते हैं तो अंडे की यॉक के पास एक सफेद सी चीज मौजूद होती है। दरअसल यह अंडे की यॉक को अंडे की सेल के साथ जुड़े रखने की काम करती है और इसको चलजा कहते हैं। जब हम अंडे को तोड़ते हैं तो यह चलजा अपनी जगह से हटके एक कोने में इकट्ठा हो जाता है। यह उन मुर्गियों के अंडे में अक्सर नजर आती है जो विटामिन ए की कमी का शिकार हो, और अगर इसे खा लिया जाए तो इससे कोई नुकसान भी नहीं होता। फैक्ट नंबर 2, प्रोडक्ट के साथ आने वाले इन पैकेट का क्या काम है? जब भी आप कोई ऑनलाइन सामान खरीदते हो तो प्रोडक्ट के साथ आपको एक छोटा सा व्हाइट पैकेट भी मिलता है। ये जो छोटा सा पैकेट आपको प्रोडक्ट के साथ मिलता है, इस पैकेट को सिलिका जेल कहते हैं और यह पैकेट मॉइस्चर सोखने का काम करता है। इसके अलावा ये मेटल में जंग लगने से बचाने का भी काम करता है। डिलीवरी होने वाला कोई भी सामान अंदर ट्रैप्ड मॉइस्चर की वजह से खराब ना हो जाए, इसलिए सिलिका जेल के इन पैकेट को सामान के साथ डाला जाता है। वैसे मुझे बचपन में लगता था कि यह कोई खाने की चीज है। फिलहाल आप नीचे कमेंट करके बताएं कि कहीं आप भी तो यही नहीं सोचते थे। फैक्ट नंबर 3, सीट बेल्ट में ये बटन क्यों होता है? अपने कार में सीट बेल्ट लगाते समय सीट बेल्ट में इस छोटे से बटन को तो जरूर नोटिस किए होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इस बटन का एग्जैक्ट काम क्या होता है? बहुत लोग सोचते हैं कि यह बटन स्टाइल के लिए होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह कोई स्टाइल के लिए नहीं होते हैं, बल्कि यह बटन सीट बेल्ट के बक्कल को नीचे की तरफ जाने से रोकते हैं और आपके सीट बेल्ट के बक्कल को सही पोजीशन में रखते हैं। फैक्ट नंबर 4, कीबोर्ड में ए और जे की में छोटा सा बम्प क्यों होता है? तो दोस्तों आपने देखा होगा बहुत से लोग कीबोर्ड में बहुत ही ज्यादा फास्ट टाइपिंग करते हैं बिना देखे, और उनका ध्यान सामने स्क्रीन पर होता है और वह काफी फास्ट और एक्यूरेट टाइपिंग करते हैं। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर में यह फास्ट टाइपिंग कर कैसे लेते हैं? इन्हें जो कीज या फिर अल्फाबेट्स वह कैसे याद हो जाते हैं? तो इसके पीछे भी कुछ रीजन है, चलिए वह जान लेते हैं। तो दोस्तों एफ और जे की को कीबोर्ड में जितने भी अल्फाबेट की होते हैं उनके बीच में रखा गया है, जहाँ पर आप अपने दोनों इंडेक्स फिंगर और बाकी उंगलियों को रखकर सारे की को आसानी से दबा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप फास्ट टाइपिंग कर रहे हैं तो ऐसे
ऐसे में आप स्क्रीन में देखकर फास्ट टाइपिंग करेंगे, तो ऐसे में कभी कभी आपको कुछ और कीज दबाना होता है और आपका जो हाथ है वो F और J की से हट जाता है। तो ऐसे में कैसे पहचानेंगे कि F और J की कहाँ है? और इसी गलती के वजह से हम कई बार गलत टाइपिंग कर देते हैं। इसी वजह से F और J की में एक छोटा सा लाइन दिया गया है ताकि टाइपिंग करते वक्त बिना देखे F और J की को पहचान सके। फैक्ट नंबर 5, पेन के कैप में छेद क्यों होता है? दोस्तों, जब पेन की रिफिल खत्म हो जाती है या पेन खराब हो जाता है तो हम जाते हैं नया पेन खरीदने, और मार्केट में यूजुअली दो टाइप के पेन मिलते हैं। एक होता है कैप वाला और एक होता है टिक टिक वाला जिस पर कैप नहीं लगी होती है। तो आपने भी नोटिस किया होगा, नॉर्मली कैप वाले सभी अच्छी पेन की कैप में एक छेद होता है। हम में से ज्यादातर लोगों को इसका असल कारण ही नहीं पता होता है। दरअसल आपने भी देखा होगा कि छोटे बच्चे पढ़ते वक्त पेन को मुंह में रखकर चबाते हैं और कई बार बच्चे पेन चबाते वक्त इसकी कैप भी निगल लेते हैं और वह कैप गले में अटक जाती है। तो ऐसे में काम आता है ये छोटा सा होल। ये होल हवा आने की जगह पूरी तरह से ब्लॉक नहीं करता है, जिससे सांस पूरी तरह से नहीं रुकते। इसी वजह से पेन कैप्स के ऊपर होल किया जाता है। अब आपको इतने इंटरेस्टिंग बातें पता चल गई हैं, तो एक सेकंड निकाल के सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करने से आपको इससे अच्छा कंटेंट मिलेगा और आप हमारी पिछले वाले अमेजिंग वीडियो देख सकते हो, वह भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मुकेश अंबानी एक दिन में कितना पैसा कमाता है? और एक ऐसा सुपरमार्केट जहां पर आप जितना चाहे उतना चोरी कर सकते हो और कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। और कैसे इस महिला के पेट के अंदर एक 4 फीट लंबा सांप घुस गया था, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 1, ऐसा सुपरमार्केट जहां पर आप चोरी कर सकते हैं और कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। अगर आप वॉलमार्ट में चोरी करते हैं तो उनके एम्प्लॉइज आपको देखकर भी कुछ नहीं कहेंगे और आपको जाने देंगे। चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर। अरे रुको भाई, ये भी तो सुनकर जाओ। वॉलमार्ट का कहना यह है कि अगर वो उनके ग्राहकों को चोरी करते समय पकड़ ले तो वो वापस कभी नहीं आएंगे, और वॉलमार्ट ऐसा कभी नहीं चाहते। उनके लिए हर एक ग्राहक इम्पोर्टेंट है। लेकिन चोर को पकड़ने के लिए बाद में पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस चोर को पकड़कर वॉलमार्ट को उनका सामान वापस लौटा देते हैं। फैक्ट नंबर 2, रूस में रहने वाली एक महिला अपने बगीचे में घूम रही थी और अचानक से उनका तबीयत खराब हो गई और वह बेहोश होकर नीचे गिर गई और कई मिनट तक पड़ी रही। जब उनके होश आया तो पेट में बहुत दर्द के वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, और जब वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर भी हैरान हो गए क्योंकि इस महिला के पेट में 4 फीट लंबा एक सांप घुस गया था और डॉक्टर ने किसी भी करके उस सांप को बाहर निकाला। जब उस महिला ने बेहोश होकर बगीचे में पड़ी थी तब इस 4 फीट लंबा सांप उसके मुंह से होते हुए पेट के अंदर चला गया था। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है मटर के दाने से फेफड़ों में पौधा विकसित हो सकता है? ऐसा ही हुआ अमेरिका के रहने वाले 75 साल के रोस स्वेदन के साथ। दरअसल मटर का एक बीज खाना खाते समय उनके सांस नाली से होते हुए फेफड़ों में चला गया था और वहाँ यह मटर का बीज उगने लगता है। जब सांस लेने की दिक्कत की वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर भी देखकर हैरान हो गए और बाद में ऑपरेशन करके उस मटर के दाने को बाहर निकाला गया। फैक्ट नंबर 4, आपने कई बार रेस्टोरेंट में जाकर खाना तो खाया होगा और रेस्टोरेंट वालों ने आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी दिया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि म्यांमार में इजी वे नाम का ऐसा रेस्टोरेंट है। यहाँ पर आप जितने ज्यादा पतले होंगे रेस्टोरेंट वाले आपको उतना ही डिस्काउंट देंगे। दरअसल यह एक चैलेंज है। इन ग्रिलों के ऊपर डिस्काउंट का परसेंटेज लिखा होता है। जो व्यक्ति जिस परसेंटेज की जगह से निकल जाता है उसे उतने % का डिस्काउंट दिया जाता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि मुकेश अंबानी एक दिन में कितना पैसा कमाता है? 2015 से 2016 में रिलायंस इंडस्ट्रीज की कमाई 27,630 करोड़ रुपए हुई थी। कंपनी में मुकेश अंबानी की हिस्सेदारी 44.7% है। इस हिसाब से अंबानी का हिस्सा 12,351 करोड़ रुपए हुआ। इससे हर महीने की कमाई निकाले तो ये हुई 1,029 करोड़ रुपए, यानी एक हफ्ते में 257 करोड़, एक दिन में 34 करोड़ रुपए है। यानी एक घंटे की कमाई 1.4 करोड़ रुपए और एक मिनट में कमाई 2.35 लाख रुपए है। आपको बता दें कि ये कैलकुलेशन 2015 से 2016 की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पर आधारित है। इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है कि अंबानी ठीक इतनी ही कमाई इतने समय में करते होंगे। मोदी जी जिस पेन का इस्तेमाल करते हैं उसका कीमत कितना है और कैसे इस महिला ने बस फाट मार के करोड़ों का मालिक बन गया, और एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां पर आप प्लास्टिक के बदले खाना खा सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज आप इस वीडियो में जानने वाले हो, जिसे देखने के बाद आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। तो बने रहना वीडियो के लास्ट तक। फैक्ट नंबर 1, अमेरिका में रहने वाली स्टेफनी मट्टो अपने पेट के गैस बेचकर करोड़ों रुपए कमाए। वो अपने पेट की गैस को एक जार में बंद करके ऑनलाइन बेचने लगी और लोग इसे खरीद भी रहे थे। लोगों के इतना ऑर्डर आ रहा था कि इन्होंने डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे थे। लगभग 1,50,00,000 रुपए इन्होंने अपने पेट की गैस बेचकर कमाए और जिसकी वजह से ये बीमार हो गई। डॉक्टर ने इन्हें ये सब बंद करने को कहा, फिर इन्होंने गैस को बेचना बंद कर दिया।
फैक्ट नंबर 2, आपने कई तरह के चित्रकार देखे होंगे। कोई आपने जीप से पेंटिंग करता है तो कोई बिना देखे पेंटिंग करता है, लेकिन साइमन बर्गर एक ऐसा कलाकार है जो कि हथौड़े से शीशा तोड़कर चित्रकारी करते हैं और इनके पेंटिंग सबसे यूनिक होते हैं। फैक्ट नंबर 3, छत्तीसगढ़ में दुनिया का पहला एक ऐसा रेस्टोरेंट खुला जहां कचरे के बदले खाना खिलाया जाता है। यहां गरीब और बेघर लोगों को प्लास्टिक कचरे के बदले में खाना मिलता है। यहां पर लोग 1 किलो प्लास्टिक के बदले भरपेट खा सकते हैं और 500 ग्राम प्लास्टिक के बदले में ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, आज की दुनिया में इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल है और अब तो इंटरनेट पे ऑनलाइन शॉपिंग भी होती है। आपने कभी ना कभी ऑनलाइन से शॉपिंग तो किए होंगे और ऑनलाइन शॉपिंग के कई सारे ऐप्स भी आपको मिल जाएंगे। पर क्या आप जानते हैं इंटरनेट पे सबसे पहले बेचने और खरीदने वाली चीज कौन सी थी? तो इंटरनेट पर सबसे पहले बेचने और खरीदने वाली चीज थी एक गांजे का पैकेट। आपने बिल्कुल सही सुना है, इंटरनेट पर सबसे पहले गांजे को ही बेचा और खरीदा गया था। फैक्ट नंबर 5, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोंट ब्लैक पेन का इस्तेमाल करते हैं जो कि जर्मनी का ब्रांड है। अमिताभ बच्चन, बराक ओबामा जैसे जितने भी पावरफुल लोग हैं वह सब इस पेन का इस्तेमाल करते हैं। इस पेन की कीमत 1,30,000 रुपए है, मतलब एक पेन खरीदने में मेरा घर चले जाएगा। अब आपको इतने इंटरेस्टिंग बातें पता चल गई हैं, तो एक सेकंड निकाल के सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करने से आपको इससे अच्छा कंटेंट मिलेगा और आप हमारी पिछले वाले अमेजिंग वीडियो देख सकते हो, वह भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हेलो दोस्तों, क्या टीवी में फूड कमर्शियल्स देखकर आपके मुंह में भी पानी आता है? यह वीडियो देखने के बाद और नहीं आएगा, क्योंकि जब आप पर्दे के पीछे इनकी असलियत देखोगे तो उसे खाना तो दूर की बात, आप इन फूड्स को देखना भी पसंद नहीं करोगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ यह आपको वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। नंबर 1, दोस्तों टीवी एड्स में चीजी पिज्जा देखकर आपको भी पिज्जा खाने का मन तो करता होगा, लेकिन दोस्तों ये पिज्जा जैसा दिखता है ऐसा असल में है नहीं, क्योंकि यह बिल्कुल भी एडिबल नहीं है। इसका एक बाइट आपको ऊपर वाले के पास पहुँचा सकता है, क्योंकि इन स्क्रू को लिटरली पिज्जा के अंदर ड्रिल किया जाता है, जिससे ऊपर में लगाए हुए टॉपिंग्स ज्यादा उभर कर दिखे। और इससे भी ज्यादा खतरनाक तो पिज्जा का चीज है, क्योंकि यहाँ चीज के जगह ग्लू का यूज किया जाता है। अब आप सोचिए कि यह स्क्रू और ग्लू वाले पिज्जा खाने के बाद आपका क्या हाल होगा। नंबर 2, आप जरा इमेजिन करो, अगर आपको शेविंग क्रीम और आलू से बना आइसक्रीम खाने को दिया जाए तो उसका टेस्ट कैसा होगा। आइसक्रीम का एड्स बनाने में ऐसे ही अतरंगी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर आइसक्रीम का एड्स बनाने में नकली क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर असली क्रीम का इस्तेमाल किया जाए तो वह जल्दी पिघल जाएगा। इसलिए मैश्ड पोटैटो और फूड कलरिंग इस्तेमाल करके फेक क्रीम बनाया जाता है, जिससे फेक क्रीम जल्दी पिघलते नहीं है और इससे खर्चा भी कम आता है। इसलिए तो मैं एड्स वालों को बोलना चाहता हूँ, You very चालाक ब्रो। बहुत चालाक। नंबर 3, टॉयलेट क्लीनर और लिक्विड सोप का इस्तेमाल बस टॉयलेट और किचन में ही नहीं होती है, बल्कि ड्रिंक का कमर्शियल एड्स बनाने में भी होती है। ये क्लीनिंग एजेंट्स एक्चुअली में एक सूटेबल फोम क्रिएट करते हैं जो ड्रिंक को नेचुरली काफी अट्रैक्टिव बनाता है। जहां नॉर्मल फोम कुछ सेकंड के अंदर उड़ जाता है, वहां लिक्विड सोप मिलाने के बाद फोम भी ज्यादा होते हैं और जल्दी उड़ता भी नहीं है। और टीवी एड्स में जो आइस क्यूब दिखाया जाता है वह भी अक्सर प्लास्टिक का होता है। नंबर 4, ऐसे ही यारो ये टीवी एड्स वालों ने मेरे और आपके सबके पसंद नूडल्स को भी नहीं छोड़ते हैं। एड्स में नूडल्स को ज्यादा और उभरा हुआ दिखाने के लिए इन गोल गोल कटोरी यूज किया जाता है। कटोरों को बीच में रखकर जब आसपास नूडल्स को फैलाया जाता है तब उनका ये कुछ उभरा हुआ लुक सामने आता है। वैसे क्या आपको पता है कि बहुत से नूडल्स कंपनी अपने नूडल्स को लंबे दिखाने के लिए धागों का भी यूज करती है, और जो आप लंबे लंबे नूडल्स का 360 डिग्री व्यू देखते हो वह भी इन धागों से ही किया जाता है। नंबर 5, तो दोस्तों जब इन सभी का बात हो रहा है तो हम फ्रूट्स को कैसे छोड़ सकते हैं। आप जो भी वंडरफुल फ्रूट्स इन कमर्शियल एड्स में देखते हो, इन सभी फ्रूट्स में हेयर स्प्रे या बॉडी स्प्रे मारा जाता है। अगर आपके मन में यह सवाल उठ रहा है मगर क्यों? हेयर स्प्रे मारने से फ्रूट्स एकदम फ्रेश और शाइन करने लगता है, और कई बार तो स्ट्रॉबेरी और चेरी जैसे फ्रूट्स को और भी ताज़ा और फ्रेश दिखाने के लिए इनके ऊपर लिपस्टिक लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों ये सब कमर्शियल एड्स तक ही सीमित नहीं है, इवन रियल के मार्केट में भी आज आपको खुलेआम फ्रूट्स को फ्रेश दिखाने के लिए यही ट्रिक्स यूज किए जाते हैं। अब आपको इतने इंटरेस्टिंग बातें पता चल गई हैं, तो एक सेकंड निकाल के सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करने से आपको इससे अच्छा कंटेंट मिलेगा और आप हमारी पिछले वाले अमेजिंग वीडियो देख सकते हो, वह भी बहुत इंटरेस्टिंग है। दोस्तों जब भी हम कोई ऑनलाइन सामान खरीदते हैं तो हमें प्रोडक्ट के साथ एक छोटा सा व्हाइट पैकेट दिया जाता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इन पैकेट को क्यों दिया जाता है और इसका काम क्या होता है? और अंडे के यॉक के पास ये सफेद सी चीज क्या होता है? और कार के सीट बेल्ट में लगा हुआ इस छोटा सा बटन का क्या काम होता है? अब क्योंकि हम में से अधिकतर लोग रोजाना अक्सर ऐसे ही कई चीजें देखते हैं, लेकिन इनके पीछे का रियल पर्पस हम में से अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ चीजों और उनके पीछे छुपे रियल पर्पस के बारे में जानेंगे। फैक्ट नंबर
1, अंडे में यह सफेद सी चीज क्या होता है? दरअसल हम जब अंडे तोड़ते हैं तो अंडे की यॉक के पास एक सफेद सी चीज मौजूद होती है। दरअसल यह अंडे की यॉक को अंडे की सेल के साथ जुड़े रखने की काम करती है और इसको चलजा कहते हैं। जब हम अंडे को तोड़ते हैं तो यह चलजा अपनी जगह से हटके एक कोने में इकट्ठा हो जाता है। यह उन मुर्गियों के अंडे में अक्सर नजर आती है जो विटामिन ए की कमी का शिकार हो, और अगर इसे खा लिया जाए तो इससे कोई नुकसान भी नहीं होता। फैक्ट नंबर 2, प्रोडक्ट के साथ आने वाले इन पैकेट का क्या काम है? जब भी आप कोई ऑनलाइन सामान खरीदते हो तो प्रोडक्ट के साथ आपको एक छोटा सा व्हाइट पैकेट भी मिलता है। ये जो छोटा सा पैकेट आपको प्रोडक्ट के साथ मिलता है, इस पैकेट को सिलिका जेल कहते हैं और यह पैकेट मॉइस्चर सोखने का काम करता है। इसके अलावा ये मेटल में जंग लगने से बचाने का भी काम करता है। डिलीवरी होने वाला कोई भी सामान अंदर ट्रैप्ड मॉइस्चर की वजह से खराब ना हो जाए, इसलिए सिलिका जेल के इन पैकेट को सामान के साथ डाला जाता है। वैसे मुझे बचपन में लगता था कि यह कोई खाने की चीज है। फिलहाल आप नीचे कमेंट करके बताएं कि कहीं आप भी तो यही नहीं सोचते थे। फैक्ट नंबर 3, सीट बेल्ट में ये बटन क्यों होता है? अपने कार में सीट बेल्ट लगाते समय सीट बेल्ट में इस छोटे से बटन को तो जरूर नोटिस किए होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इस बटन का एग्जैक्ट काम क्या होता है? बहुत लोग सोचते हैं कि यह बटन स्टाइल के लिए होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह कोई स्टाइल के लिए नहीं होते हैं, बल्कि यह बटन सीट बेल्ट के बक्कल को नीचे की तरफ जाने से रोकते हैं और आपके सीट बेल्ट के बक्कल को सही पोजीशन में रखते हैं। फैक्ट नंबर 4, कीबोर्ड में ए और जे की में छोटा सा बम्प क्यों होता है? तो दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत से लोग कीबोर्ड में बहुत ही ज्यादा फास्ट टाइपिंग करते हैं बिना देखे, और उनका ध्यान सामने स्क्रीन पर होता है और वह काफी फास्ट और एक्यूरेट टाइपिंग करते हैं। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर में यह फास्ट टाइपिंग कर कैसे लेते हैं? इन्हें जो कीज या फिर अल्फाबेट्स वह कैसे याद हो जाते हैं? तो इसके पीछे भी कुछ रीजन है, चलिए वह जान लेते हैं। तो दोस्तों, एफ और जे की को कीबोर्ड में जितने भी अल्फाबेट की होते हैं उनके बीच में रखा गया है, जहाँ पर आप अपने दोनों इंडेक्स फिंगर और बाकी उंगलियों को रखकर सारे की को आसानी से दबा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप फास्ट टाइपिंग कर रहे हैं तो ऐसे में आप स्क्रीन में देखकर फास्ट टाइपिंग करेंगे, तो ऐसे में कभी कभी आपको कुछ और कीज दबाना होता है और आपका जो हाथ है वो एफ और जे की से हट जाता है। तो ऐसे में कैसे पहचानेंगे कि एफ और जे की कहाँ है? और इसी गलती की वजह से हम कई बार गलत टाइपिंग कर देते हैं। इसी वजह से एफ और जे की में एक छोटा सा लाइन दिया गया है ताकि टाइपिंग करते वक्त बिना देखे एफ और जे की को पहचान सके। फैक्ट नंबर 5, पेन के कैप में छेद क्यों होता है? दोस्तों, जब पेन की रिफिल खत्म हो जाती है या पेन खराब हो जाता है तो हम जाते हैं नया पेन खरीदने, और मार्केट में यूजुअली 2 टाइप के पेन मिलते हैं। एक होता है कैप वाला और एक होता है टिक टिक वाला जिस पर कैप नहीं लगी होती है। तो आपने भी नोटिस किया होगा, नॉर्मली कैप वाले सभी अच्छी पेन की कैप में एक छेद होता है। हम में से ज्यादातर लोगों को इसका असल कारण ही नहीं पता होता है। दरअसल आपने भी देखा होगा कि छोटे बच्चे पढ़ते वक्त पेन को मुंह में रखकर चबाते हैं और कई बार बच्चे पेन चबाते वक्त इसकी कैप भी निगल लेते हैं और वह कैप गले में अटक जाती है। तो ऐसे में काम आता है ये छोटा सा होल। ये होल हवा आने की जगह पूरी तरह से ब्लॉक नहीं करता है, जिससे सांस पूरी तरह से नहीं रुकते। इसी वजह से पेन कैप्स के ऊपर होल किया जाता है। अब आपको इतने इंटरेस्टिंग बातें पता चल गई हैं, तो एक सेकंड निकाल के सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करने से आपको इससे अच्छा कंटेंट मिलेगा और आप हमारी पिछले वाले अमेजिंग वीडियो देख सकते हो, वह भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मुकेश अंबानी एक दिन में कितना पैसा कमाता है? और एक ऐसा सुपरमार्केट जहां पर आप जितना चाहे उतना चोरी कर सकते हो और कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। और कैसे इस महिला के पेट के अंदर एक 4 फीट लंबा सांप घुस गया था, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 1, ऐसा सुपरमार्केट जहां पर आप चोरी कर सकते हैं और कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। अगर आप वॉलमार्ट में चोरी करते हैं तो उनके एम्प्लॉइज आपको देखकर भी कुछ नहीं कहेंगे और आपको जाने देंगे। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। अरे रुको भाई, ये भी तो सुनकर जाओ। वॉलमार्ट का कहना यह है कि अगर वो उनके ग्राहकों को चोरी करते समय पकड़ ले तो वो वापस कभी नहीं आएंगे, और वॉलमार्ट ऐसा कभी नहीं चाहते। उनके लिए हर एक ग्राहक इम्पोर्टेंट है, लेकिन चोर को पकड़ने के लिए बाद में पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस चोर को पकड़कर वॉलमार्ट को उनका सामान वापस लौटा देते हैं। फैक्ट नंबर 2, रूस में रहने वाली एक महिला अपने बगीचे में घूम रही थी और अचानक से उनका तबीयत खराब हो गई और वह बेहोश होकर नीचे गिर गई और कई मिनट तक पड़ी रही। जब उनके होश आया तो पेट में बहुत दर्द के वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, और जब वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर भी हैरान हो गए क्योंकि इस महिला के पेट में 4 फीट लंबा एक सांप घुस गया था और डॉक्टर ने किसी भी करके उस सांप को बाहर निकाला। जब उस महिला ने बेहोश होकर बगीचे में पड़ी थी तब इस 4 फीट लंबा सांप उसके मुंह से होते हुए पेट के अंदर चला गया था। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है मटर के दाने से फेफड़ों में पौधा विकसित हो सकता है? ऐसा ही हुआ अमेरिका के रहने वाले 75 साल के रोस स्वेदन के साथ। दरअसल मटर का एक बीज खाना खाते समय उनके सांस नाली से होते
होते हुए फेफड़ों में चला गया था और वहाँ यह मटर का बीज उगने लगता है। जब सांस लेने की दिक्कत की वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर भी देखकर हैरान हो गए और बाद में ऑपरेशन करके उस मटर के दाने को बाहर निकाला गया। फैक्ट नंबर 4, आपने कई बार रेस्टोरेंट में जाकर खाना तो खाया होगा और रेस्टोरेंट वालों ने आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी दिया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि म्यांमार में इजी रे नाम का ऐसा रेस्टोरेंट है। यहाँ पर आप जितने ज्यादा पतले होंगे रेस्टोरेंट वाले आपको उतना ही डिस्काउंट देंगे। दरअसल यह एक चैलेंज है। इन ग्रिलों के ऊपर डिस्काउंट का परसेंटेज लिखा होता है। जो व्यक्ति जिस परसेंटेज की जगह से निकल जाता है उसे उतने % का डिस्काउंट दिया जाता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि मुकेश अंबानी एक दिन में कितना पैसा कमाता है? 2015 से 2016 में रिलायंस इंडस्ट्रीज की कमाई 27,630 करोड़ रुपए हुई थी। कंपनी में मुकेश अंबानी की हिस्सेदारी 44.7% है। इस हिसाब से अंबानी का हिस्सा 12,351 करोड़ रुपए हुआ। इससे हर महीने की कमाई निकाले तो ये हुई 1,029 करोड़ रुपए, यानी एक हफ्ते में 257 करोड़, एक दिन में 34 करोड़ रुपए है। यानी एक घंटे की कमाई 1.4 करोड़ रुपए और एक मिनट में कमाई 2.35 लाख रुपए है। आपको बता दें कि ये कैलकुलेशन 2015 से 2016 की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पर आधारित है। इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है कि अंबानी ठीक इतनी ही कमाई इतने समय में करते होंगे। मोदी जी जिस पेन का इस्तेमाल करते हैं उसका कीमत कितना है और कैसे इस महिला ने बस फाट मार के करोड़ों का मालिक बन गया और एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां पर आप प्लास्टिक के बदले खाना खा सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज आप इस वीडियो में जानने वाले हो, जिसे देखने के बाद आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। तो बने रहना वीडियो के लास्ट तक। फैक्ट नंबर 1, अमेरिका में रहने वाली स्टेफनी मट्टो अपने पेट के गैस बेचकर करोड़ों रुपए कमाए। वो अपने पेट की गैस को एक जार में बंद करके ऑनलाइन बेचने लगी और लोग इसे खरीद भी रहे थे। लोगों के इतना ऑर्डर आ रहा था कि इन्होंने डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे थे। लगभग 1,50 लाख रुपए इन्होंने अपने पेट की गैस बेचकर कमाए और जिसकी वजह से ये बीमार हो गई। डॉक्टर ने इन्हें ये सब बंद करने को कहा, फिर इन्होंने गैस को बेचना बंद कर दिया। फैक्ट नंबर 2, आपने कई तरह के चित्रकार देखे होंगे। कोई आपने जीप से पेंटिंग करता है तो कोई बिना देखे पेंटिंग करता है, लेकिन साइमन बर्गर एक ऐसा कलाकार है जो कि हथौड़े से शीशा तोड़कर चित्रकारी करते हैं और इनके पेंटिंग सबसे यूनिक होते हैं। फैक्ट नंबर 3, छत्तीसगढ़ में दुनिया का पहला एक ऐसा रेस्टोरेंट खुला जहां कचरे के बदले खाना खिलाया जाता है। यहाँ गरीब और बेघर लोगों को प्लास्टिक कचरे के बदले में खाना मिलता है। यहाँ पर लोग 1 किलो प्लास्टिक के बदले भरपेट खा सकते हैं और 500 ग्राम प्लास्टिक के बदले में ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, आज की दुनिया में इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल है और अब तो इंटरनेट पे ऑनलाइन शॉपिंग भी होती है। आपने कभी ना कभी ऑनलाइन से शॉपिंग तो किए होंगे और ऑनलाइन शॉपिंग के कई सारे ऐप्स भी आपको मिल जाएंगे। पर क्या आप जानते हैं इंटरनेट पे सबसे पहले बेचने और खरीदने वाली चीज कौन सी थी? तो इंटरनेट पर सबसे पहले बेचने और खरीदने वाली चीज थी एक गांजे का पैकेट। आपने बिल्कुल सही सुना है, इंटरनेट पर सबसे पहले गांजे को ही बेचा और खरीदा गया था। फैक्ट नंबर 5, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोंट ब्लैक पेन का इस्तेमाल करते हैं जो कि जर्मनी का ब्रांड है। अमिताभ बच्चन, बराक ओबामा जैसे जितने भी पावरफुल लोग हैं वह सब इस पेन का इस्तेमाल करते हैं। इस पेन की कीमत 1,30,000 रुपए है, मतलब एक पेन खरीदने में मेरा घर चले जाएगा। अब आपको इतने इंटरेस्टिंग बातें पता चल गई हैं, तो एक सेकंड निकाल के सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करने से आपको इससे अच्छा कंटेंट मिलेगा और आप हमारी पिछले वाले अमेजिंग वीडियो देख सकते हो, वह भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हेलो दोस्तों, क्या टीवी में फूड कमर्शियल्स देखकर आपके मुंह में भी पानी आता है? यह वीडियो देखने के बाद और नहीं आएगा, क्योंकि जब आप पर्दे के पीछे इनकी असलियत देखोगे तो उसे खाना तो दूर की बात आप इन फूड्स को देखना भी पसंद नहीं करोगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ यह आपको वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। नंबर 1, दोस्तों टीवी एड्स में चीजी पिज्जा देखकर आपको भी पिज्जा खाने का मन तो करता होगा, लेकिन दोस्तों ये पिज्जा जैसा दिखता है ऐसा असल में है नहीं, क्योंकि यह बिल्कुल भी एडिबल नहीं है। इसका एक बाइट आपको ऊपर वाले के पास पहुँचा सकता है, क्योंकि इन स्क्रू को लिटरली पिज्जा के अंदर ड्रिल किया जाता है, जिससे ऊपर में लगाए हुए टॉपिंग्स ज्यादा उभर कर दिखे। और इससे भी ज्यादा खतरनाक तो पिज्जा का चीज है, क्योंकि यहाँ चीज के जगह ग्लू का यूज किया जाता है। अब आप सोचिए कि यह स्क्रू और ग्लू वाले पिज्जा खाने के बाद आपका क्या हाल होगा। नंबर 2, आप जरा इमेजिन करो अगर आपको शेविंग क्रीम और आलू से बना आइसक्रीम खाने को दिया जाए तो उसका टेस्ट कैसा होगा। आइसक्रीम का एड्स बनाने में ऐसे ही अतरंगी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर आइसक्रीम का एड्स बनाने में नकली क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि
क्योंकि अगर असली क्रीम का इस्तेमाल किया जाए तो वह जल्दी पिघल जाएगा। इसलिए मैश्ड पोटैटो और फूड कलरिंग इस्तेमाल करके फेक क्रीम बनाया जाता है, जिससे फेक क्रीम जल्दी पिघलते नहीं है और इससे खर्चा भी कम आता है। इसलिए तो मैं एड्स वालों को बोलना चाहता हूँ, You very चालाक ब्रो। बहुत चालाक। नंबर 3, टॉयलेट क्लीनर और लिक्विड सोप का इस्तेमाल बस टॉयलेट और किचन में ही नहीं होती है, बल्कि ड्रिंक का कमर्शियल एड्स बनाने में भी होती है। ये क्लीनिंग एजेंट्स एक्चुअली में एक सूटेबल फोम क्रिएट करते हैं, जो ड्रिंक को नेचुरली काफी अट्रैक्टिव बनाता है। जहाँ नॉर्मल फोम कुछ सेकंड के अंदर उड़ जाता है, वहाँ लिक्विड सोप मिलाने के बाद फोम भी ज्यादा होते हैं और जल्दी उड़ता भी नहीं है। और टीवी एड्स में जो आइस क्यूब दिखाया जाता है वह भी अक्सर प्लास्टिक का होता है। नंबर 4, ऐसे ही यारो ये टीवी एड्स वालों ने मेरे और आपके सबके पसंद नूडल्स को भी नहीं छोड़ते हैं। एड्स में नूडल्स को ज्यादा और उभरा हुआ दिखाने के लिए इन गोल गोल कटोरी यूज किया जाता है। कटोरों को बीच में रखकर जब आसपास नूडल्स को फैलाया जाता है तब उनका ये कुछ उभरा हुआ लुक सामने आता है। वैसे क्या आपको पता है कि बहुत से नूडल्स कंपनीज अपने नूडल्स को लंबे दिखाने के लिए धागों का भी यूज करती है, और जो आप लंबे लंबे नूडल्स का 360 डिग्री व्यू देखते हो वह भी इन धागों से ही किया जाता है। नंबर 5, तो दोस्तों जब इन सभी का बात हो रहा है तो हम फ्रूट्स को कैसे छोड़ सकते हैं। आप जो भी वंडरफुल फ्रूट्स इन कमर्शियल एड्स में देखते हो, इन सभी फ्रूट्स में हेयर स्प्रे या बॉडी स्प्रे मारा जाता है। अगर आपके मन में यह सवाल उठ रहा है मगर क्यों? हेयर स्प्रे मारने से फ्रूट्स एकदम फ्रेश और शाइन करने लगता है, और कई बार तो स्ट्रॉबेरी और चेरी जैसे फ्रूट्स को और भी ताज़ा और फ्रेश दिखाने के लिए इनके ऊपर लिपस्टिक लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों ये सब कमर्शियल एड्स तक ही सीमित नहीं है। इवन रियल के मार्केट में भी आज आपको खुलेआम फ्रूट्स को फ्रेश दिखाने के लिए यही ट्रिक्स यूज किए जाते हैं। अब आपको इतने इंटरेस्टिंग बातें पता चल गई हैं, तो एक सेकंड निकाल के सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करने से आपको इससे अच्छा कंटेंट मिलेगा और आप हमारी पिछले वाले अमेजिंग वीडियो देख सकते हो, वह भी बहुत इंटरेस्टिंग है। दोस्तों जब भी हम कोई ऑनलाइन सामान खरीदते हैं तो हमें प्रोडक्ट के साथ एक छोटा सा व्हाइट पैकेट दिया जाता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इन पैकेट को क्यों दिया जाता है और इसका काम क्या होता है? और अंडे के यॉक के पास ये सफेद सी चीज क्या होता है? और कार के सीट बेल्ट में लगा हुआ इस छोटा सा बटन का क्या काम होता है? अब क्योंकि हम में से अधिकतर लोग रोजाना अक्सर ऐसे ही कई चीजें देखते हैं, लेकिन इनके पीछे का रियल पर्पस हम में से अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ चीजों और उनके पीछे छुपे रियल पर्पस के बारे में जानेंगे। फैक्ट नंबर 1, अंडे में यह सफेद सी चीज क्या होता है? दरअसल हम जब अंडे तोड़ते हैं तो अंडे की यॉक के पास एक सफेद सी चीज मौजूद होती है। दरअसल यह अंडे की यॉक को अंडे की सेल के साथ जुड़े रखने की काम करती है और इसको चलजा कहते हैं। जब हम अंडे को तोड़ते हैं तो यह चलजा अपनी जगह से हटके एक कोने में इकट्ठा हो जाता है। यह उन मुर्गियों के अंडे में अक्सर नजर आती है जो विटामिन ए की कमी का शिकार हो, और अगर इसे खा लिया जाए तो इससे कोई नुकसान भी नहीं होता। फैक्ट नंबर 2, प्रोडक्ट के साथ आने वाले इन पैकेट का क्या काम है? जब भी आप कोई ऑनलाइन सामान खरीदते हो तो प्रोडक्ट के साथ आपको एक छोटा सा व्हाइट पैकेट भी मिलता है। ये जो छोटा सा पैकेट आपको प्रोडक्ट के साथ मिलता है, इस पैकेट को सिलिका जेल कहते हैं, और यह पैकेट मॉइस्चर सोखने का काम करता है। इसके अलावा ये मेटल में जंग लगने से बचाने का भी काम करता है। डिलीवरी होने वाला कोई भी सामान अंदर ट्रैप्ड मॉइस्चर की वजह से खराब ना हो जाए, इसलिए सिलिका जेल के इन पैकेट को सामान के साथ डाला जाता है। वैसे मुझे बचपन में लगता था कि यह कोई खाने की चीज है। फिलहाल आप नीचे कमेंट करके बताएं कि कहीं आप भी तो यही नहीं सोचते थे। फैक्ट नंबर 3, सीट बेल्ट में ये बटन क्यों होता है? अपने कार में सीट बेल्ट लगाते समय सीट बेल्ट में इस छोटे से बटन को तो जरूर नोटिस किए होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इस बटन का एग्जैक्ट काम क्या होता है? बहुत लोग सोचते हैं कि यह बटन स्टाइल के लिए होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह कोई स्टाइल के लिए नहीं होते हैं, बल्कि यह बटन सीट बेल्ट के बक्कल को नीचे की तरफ जाने से रोकते हैं और आपके सीट बेल्ट के बक्कल को सही पोजीशन में रखते हैं। फैक्ट नंबर 4, कीबोर्ड में ए और जे की में छोटा सा बम्प क्यों होता है? तो दोस्तों आपने देखा होगा बहुत से लोग कीबोर्ड में बहुत ही ज्यादा फास्ट टाइपिंग करते हैं बिना देखे, और उनका ध्यान सामने स्क्रीन पर होता है और वह काफी फास्ट और एक्यूरेट टाइपिंग करते हैं। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर में यह फास्ट टाइपिंग कर कैसे लेते हैं? इन्हें जो कीज या फिर अल्फाबेट्स वह कैसे याद हो जाते हैं? तो इसके पीछे भी कुछ रीजन है, चलिए वह जान लेते हैं। तो दोस्तों एफ और जे की को कीबोर्ड में जितने भी अल्फाबेट की होते हैं उनके बीच में रखा गया है, जहाँ पर आप अपने दोनों इंडेक्स फिंगर और बाकी उंगलियों को रखकर सारे की को आसानी से दबा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप फास्ट टाइपिंग कर रहे हैं तो ऐसे में आप स्क्रीन में देखकर फास्ट टाइपिंग करेंगे, तो ऐसे में कभी कभी आपको कुछ और कीज दबाना होता है और आपका जो हाथ है वो एफ और जे की से हट जाता है। तो ऐसे में कैसे पहचानेंगे कि एफ और जे की कहाँ है? और इसी गलती के वजह से हम कई बार गलत टाइपिंग कर देते हैं। इसी वजह से एफ और जे की में एक छोटा सा लाइन दिया गया है ताकि टाइपिंग करते वक्त बिना देखे एफ और जे की को पहचान सके। फैक्ट नंबर 5, पेन के कैप में छेद क्यों होता है? दोस्तों जब पेन की रिफिल खत्म हो जाती है या पेन खराब हो जाता है तो हम जाते हैं नया पेन खरीदने और मार्केट
मार्केट में यूजुअली दो टाइप के पेन मिलते हैं, एक होता है कैप वाला और एक होता है टिक टिक वाला जिस पर कैप नहीं लगी होती है। तो आपने भी नोटिस किया होगा, नॉर्मली कैप वाले सभी अच्छी पेन की कैप में एक छेद होता है। हम में से ज्यादातर लोगों को इसका असल कारण ही नहीं पता होता है। दरअसल आपने भी देखा होगा कि छोटे बच्चे पढ़ते वक्त पेन को मुंह में रखकर चबाते हैं और कई बार बच्चे पेन चबाते वक्त इसकी कैप भी निगल लेते हैं और वह कैप गले में अटक जाती है। तो ऐसे में काम आता है ये छोटा सा होल। ये होल हवा आने की जगह पूरी तरह से ब्लॉक नहीं करता है, जिससे सांस पूरी तरह से नहीं रुकते। इसी वजह से पेन कैप्स के ऊपर होल किया जाता है। अब आपको इतने इंटरेस्टिंग बातें पता चल गई हैं, तो एक सेकंड निकाल के सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करने से आपको इससे अच्छा कंटेंट मिलेगा और आप हमारी पिछले वाले अमेजिंग वीडियो देख सकते हो, वह भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मुकेश अंबानी एक दिन में कितना पैसा कमाता है और एक ऐसा सुपरमार्केट जहां पर आप जितना चाहे उतना चोरी कर सकते हो और कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, और कैसे इस महिला के पेट के अंदर एक 4 फीट लंबा सांप घुस गया था। जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 1, ऐसा सुपरमार्केट जहां पर आप चोरी कर सकते हैं और कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। अगर आप वॉलमार्ट में चोरी करते हैं तो उनके एम्प्लॉइज आपको देखकर भी कुछ नहीं कहेंगे और आपको जाने देंगे। चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर। अरे रुको भाई, ये भी तो सुनकर जाओ। वॉलमार्ट का कहना यह है कि अगर वो उनके ग्राहकों को चोरी करते समय पकड़ ले तो वो वापस कभी नहीं आएंगे, और वॉलमार्ट ऐसा कभी नहीं चाहते। उनके लिए हर एक ग्राहक इम्पोर्टेंट है। लेकिन चोर को पकड़ने के लिए बाद में पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस चोर को पकड़कर वॉलमार्ट को उनका सामान वापस लौटा देते हैं। फैक्ट नंबर 2, रूस में रहने वाली एक महिला अपने बगीचे में घूम रही थी और अचानक से उनका तबीयत खराब हो गई और वह बेहोश होकर नीचे गिर गई और कई मिनट तक पड़ी रही। जब उनके होश आया तो पेट में बहुत दर्द के वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, और जब वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर भी हैरान हो गए क्योंकि इस महिला के पेट में 4 फीट लंबा एक सांप घुस गया था और डॉक्टर ने किसी भी करके उस सांप को बाहर निकाला। जब उस महिला ने बेहोश होकर बगीचे में पड़ी थी तब इस 4 फीट लंबा सांप उसके मुंह से होते हुए पेट के अंदर चला गया था। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है मटर के दाने से फेफड़ों में पौधा विकसित हो सकता है? ऐसा ही हुआ अमेरिका के रहने वाले 75 साल के रोस स्वेदन के साथ। दरअसल मटर का एक बीज खाना खाते समय उनके सांस नाली से होते हुए फेफड़ों में चला गया था और वहाँ यह मटर का बीज उगने लगता है। जब सांस लेने की दिक्कत की वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर भी देखकर हैरान हो गए और बाद में ऑपरेशन करके उस मटर के दाने को बाहर निकाला गया। फैक्ट नंबर 4, आपने कई बार रेस्टोरेंट में जाकर खाना तो खाया होगा और रेस्टोरेंट वालों ने आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी दिया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि म्यांमार में इजी वे नाम का ऐसा रेस्टोरेंट है। यहाँ पर आप जितने ज्यादा पतले होंगे रेस्टोरेंट वाले आपको उतना ही डिस्काउंट देंगे। दरअसल यह एक चैलेंज है। इन ग्रिलों के ऊपर डिस्काउंट का परसेंटेज लिखा होता है। जो व्यक्ति जिस परसेंटेज की जगह से निकल जाता है उसे उतने % का डिस्काउंट दिया जाता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि मुकेश अंबानी एक दिन में कितना पैसा कमाता है? 2015 से 2016 में रिलायंस इंडस्ट्रीज की कमाई 27,630 करोड़ रुपए हुई थी। कंपनी में मुकेश अंबानी की हिस्सेदारी 44.7% है। इस हिसाब से अंबानी का हिस्सा 12,351 करोड़ रुपए हुआ। इससे हर महीने की कमाई निकाले तो ये हुई 1,029 करोड़ रुपए, यानी एक हफ्ते में 257 करोड़, एक दिन में 34 करोड़ रुपए है। यानी एक घंटे की कमाई 1.4 करोड़ रुपए और एक मिनट में कमाई 2.35 लाख रुपए है। आपको बता दें कि ये कैलकुलेशन 2015 से 2016 की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पर आधारित है। इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है कि अंबानी ठीक इतनी ही कमाई इतने समय में करते होंगे। मोदी जी जिस पेन का इस्तेमाल करते हैं उसका कीमत कितना है और कैसे इस महिला ने बस फाट मार के करोड़ों का मालिक बन गया, और एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां पर आप प्लास्टिक के बदले खाना खा सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज आप इस वीडियो में जानने वाले हो, जिसे देखने के बाद आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। तो बने रहना वीडियो के लास्ट तक। फैक्ट नंबर 1, अमेरिका में रहने वाली स्टेफनी मट्टो अपने पेट के गैस बेचकर करोड़ों रुपए कमाए। वो अपने पेट की गैस को एक जार में बंद करके ऑनलाइन बेचने लगी और लोग इसे खरीद भी रहे थे। लोगों के इतना ऑर्डर आ रहा था कि इन्होंने डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे थे। लगभग 1,50,00,000 रुपए इन्होंने अपने पेट की गैस बेचकर कमाए और जिसकी वजह से ये बीमार हो गई। डॉक्टर ने इन्हें ये सब बंद करने को कहा, फिर इन्होंने गैस को बेचना बंद कर दिया। फैक्ट नंबर 2, आपने कई तरह के चित्रकार देखे होंगे। कोई आपने जीप से पेंटिंग करता है तो कोई बिना देखे पेंटिंग करता है, लेकिन साइमन बर्गर एक ऐसा कलाकार है जो कि हथौड़े से शीशा तोड़कर चित्रकारी करते हैं और इनके पेंटिंग सबसे यूनिक होते हैं। फैक्ट नंबर 3, छत्तीसगढ़ में दुनिया का पहला एक ऐसा रेस्टोरेंट खुला जहां कचरे के बदले खाना खिलाया जाता है। यहां गरीब और बेघर लोगों को प्लास्टिक कचरे के बदले में खाना मिलता है। यहां पर लोग 1 किलो प्लास्टिक के बदले भरपेट खा सकते हैं और 500 ग्राम प्लास्टिक के बदले में ब्रेकफास्ट
फास्ट कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, आज की दुनिया में इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल है और अब तो इंटरनेट पे ऑनलाइन शॉपिंग भी होती है। आपने कभी ना कभी ऑनलाइन से शॉपिंग तो किए होंगे और ऑनलाइन शॉपिंग के कई सारे ऐप्स भी आपको मिल जाएंगे। पर क्या आप जानते हैं इंटरनेट पे सबसे पहले बेचने और खरीदने वाली चीज कौन सी थी? तो इंटरनेट पर सबसे पहले बेचने और खरीदने वाली चीज थी एक गांजे का पैकेट। आपने बिल्कुल सही सुना है, इंटरनेट पर सबसे पहले गांजे को ही बेचा और खरीदा गया था। फैक्ट नंबर 5, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोंट ब्लैक पेन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि जर्मनी का ब्रांड है। अमिताभ बच्चन, बराक ओबामा जैसे जितने भी पावरफुल लोग हैं वह सब इस पेन का इस्तेमाल करते हैं। इस पेन की कीमत 1,30,000 रुपए है, मतलब एक पेन खरीदने में मेरा घर चले जाएगा। अब आपको इतने इंटरेस्टिंग बातें पता चल गई हैं, तो एक सेकंड निकाल के सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करने से आपको इससे अच्छा कंटेंट मिलेगा और आप हमारी पिछले वाले अमेजिंग वीडियो देख सकते हो, वह भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हेलो दोस्तों, क्या टीवी में फूड कमर्शियल्स देखकर आपके मुंह में भी पानी आता है? यह वीडियो देखने के बाद और नहीं आएगा, क्योंकि जब आप पर्दे के पीछे इनकी असलियत देखोगे तो उसे खाना तो दूर की बात, आप इन फूड्स को देखना भी पसंद नहीं करोगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ यह आपको वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। नंबर 1, दोस्तों टीवी एड्स में चीजी पिज्जा देखकर आपको भी पिज्जा खाने का मन तो करता होगा, लेकिन दोस्तों ये पिज्जा जैसा दिखता है ऐसा असल में है नहीं, क्योंकि यह बिल्कुल भी एडिबल नहीं है। इसका एक बाइट आपको ऊपर वाले के पास पहुँचा सकता है, क्योंकि इन स्क्रू को लिटरली पिज्जा के अंदर ड्रिल किया जाता है, जिससे ऊपर में लगाए हुए टॉपिंग्स ज्यादा उभर कर दिखे। और इससे भी ज्यादा खतरनाक तो पिज्जा का चीज है, क्योंकि यहाँ चीज के जगह ग्लू का यूज किया जाता है। अब आप सोचिए कि यह स्क्रू और ग्लू वाले पिज्जा खाने के बाद आपका क्या हाल होगा। नंबर 2, आप जरा इमेजिन करो, अगर आपको शेविंग क्रीम और आलू से बना आइसक्रीम खाने को दिया जाए तो उसका टेस्ट कैसा होगा। आइसक्रीम का एड्स बनाने में ऐसे ही अतरंगी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर आइसक्रीम का एड्स बनाने में नकली क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर असली क्रीम का इस्तेमाल किया जाए तो वह जल्दी पिघल जाएगा। इसलिए मैश्ड पोटैटो और फूड कलरिंग इस्तेमाल करके फेक क्रीम बनाया जाता है, जिससे फेक क्रीम जल्दी पिघलते नहीं है और इससे खर्चा भी कम आता है। इसलिए तो मैं एड्स वालों को बोलना चाहता हूँ, You very चालाक ब्रो। बहुत चालाक। नंबर 3, टॉयलेट क्लीनर और लिक्विड सोप का इस्तेमाल बस टॉयलेट और किचन में ही नहीं होती है, बल्कि ड्रिंक का कमर्शियल एड्स बनाने में भी होती है। ये क्लीनिंग एजेंट्स एक्चुअली में एक सूटेबल फोम क्रिएट करते हैं, जो ड्रिंक को नेचुरली काफी अट्रैक्टिव बनाता है। जहां नॉर्मल फोम कुछ सेकंड के अंदर उड़ जाता है, वहां लिक्विड सोप मिलाने के बाद फोम भी ज्यादा होते हैं और जल्दी उड़ता भी नहीं है। और टीवी एड्स में जो आइस क्यूब दिखाया जाता है वह भी अक्सर प्लास्टिक का होता है। नंबर 4, ऐसे ही यारो ये टीवी एड्स वालों ने मेरे और आपके सबके पसंद नूडल्स को भी नहीं छोड़ते हैं। एड्स में नूडल्स को ज्यादा और उभरा हुआ दिखाने के लिए इन गोल गोल कटोरे यूज किया जाता है। कटोरों को बीच में रखकर जब आसपास नूडल्स को फैलाया जाता है तब उनका ये कुछ उभरा हुआ लुक सामने आता है। वैसे क्या आपको पता है कि बहुत से नूडल्स कंपनीज अपने नूडल्स को लंबे दिखाने के लिए धागों का भी यूज करती है, और जो आप लंबे लंबे नूडल्स का 360 डिग्री व्यू देखते हो वह भी इन धागों से ही किया जाता है। नंबर 5, तो दोस्तों जब इन सभी का बात हो रहा है तो हम फ्रूट्स को कैसे छोड़ सकते हैं। आप जो भी वंडरफुल फ्रूट्स इन कमर्शियल एड्स में देखते हो, इन सभी फ्रूट्स में हेयर स्प्रे या बॉडी स्प्रे मारा जाता है। अगर आपके मन में यह सवाल उठ रहा है, मगर क्यों? हेयर स्प्रे मारने से फ्रूट्स एकदम फ्रेश और शाइन करने लगता है, और कई बार तो स्ट्रॉबेरी और चेरी जैसे फ्रूट्स को और भी ताज़ा और फ्रेश दिखाने के लिए इनके ऊपर लिपस्टिक लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों ये सब कमर्शियल एड्स तक ही सीमित नहीं है, इवन रियल के मार्केट में भी आज आपको खुलेआम फ्रूट्स को फ्रेश दिखाने के लिए यही ट्रिक्स यूज किए जाते हैं। अब आपको इतने इंटरेस्टिंग बातें पता चल गई हैं, तो एक सेकंड निकाल के सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करने से आपको इससे अच्छा कंटेंट मिलेगा और आप हमारी पिछले वाले अमेजिंग वीडियो देख सकते हो, वह भी बहुत इंटरेस्टिंग है। दोस्तों जब भी हम कोई ऑनलाइन सामान खरीदते हैं तो हमें प्रोडक्ट के साथ एक छोटा सा व्हाइट पैकेट दिया जाता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इन पैकेट को क्यों दिया जाता है और इसका काम क्या होता है? और अंडे के यॉक के पास ये सफेद सी चीज क्या होता है? और कार के सीट बेल्ट में लगा हुआ इस छोटा सा बटन का क्या काम होता है? अब क्योंकि हम में से अधिकतर लोग रोजाना अक्सर ऐसे ही कई चीजें देखते हैं, लेकिन इनके पीछे का रियल पर्पस हम में से अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ चीजों और उनके पीछे छुपे रियल पर्पस के बारे में जानेंगे। फैक्ट नंबर 1, अंडे में यह सफेद सी चीज क्या होता है? दरअसल हम जब अंडे तोड़ते हैं तो अंडे की यॉक के पास एक सफेद सी चीज मौजूद होती है। दरअसल यह अंडे की यॉक को अंडे की सेल के साथ जुड़े रखने की काम करती है और इसको चलजा कहते हैं। जब हम अंडे को तोड़ते हैं तो यह चलजा अपनी जगह से हटके एक कोने में इकट्ठा हो जाता है। यह उन मुर्गियों के अंडे में अक्सर नजर आती है जो विटामिन ए की कमी का शिकार हो, और अगर इसे खा लिया जाए तो इससे कोई नुकसान भी नहीं होता। फैक्ट नंबर 2, प्रोडक्ट के साथ आने वाले इन पैकेट का क्या काम है? जब भी आप कोई ऑनलाइन सामान खरीद
खरीदते हो तो प्रोडक्ट के साथ आपको एक छोटा सा व्हाइट पैकेट भी मिलता है। ये जो छोटा सा पैकेट आपको प्रोडक्ट के साथ मिलता है, इस पैकेट को सिलिका जेल कहते हैं और यह पैकेट मॉइस्चर सोखने का काम करता है। इसके अलावा ये मेटल में जंग लगने से बचाने का भी काम करता है। डिलीवरी होने वाला कोई भी सामान अंदर ट्रैप्ड मॉइस्चर की वजह से खराब ना हो जाए, इसलिए सिलिका जेल के इन पैकेट को सामान के साथ डाला जाता है। वैसे मुझे बचपन में लगता था कि यह कोई खाने की चीज है। फिलहाल आप नीचे कमेंट करके बताएं कि कहीं आप भी तो यही नहीं सोचते थे। फैक्ट नंबर 3, सीट बेल्ट में ये बटन क्यों होता है? अपने कार में सीट बेल्ट लगाते समय सीट बेल्ट में इस छोटे से बटन को तो जरूर नोटिस किए होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इस बटन का एग्जैक्ट काम क्या होता है? बहुत लोग सोचते हैं कि यह बटन स्टाइल के लिए होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह कोई स्टाइल के लिए नहीं होते हैं, बल्कि यह बटन सीट बेल्ट के बक्कल को नीचे की तरफ जाने से रोकते हैं और आपके सीट बेल्ट के बक्कल को सही पोजीशन में रखते हैं। फैक्ट नंबर 4, कीबोर्ड में ए और जे की में छोटा सा बम्प क्यों होता है? तो दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत से लोग कीबोर्ड में बहुत ही ज्यादा फास्ट टाइपिंग करते हैं बिना देखे, और उनका ध्यान सामने स्क्रीन पर होता है और वह काफी फास्ट और एक्यूरेट टाइपिंग करते हैं। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर में यह फास्ट टाइपिंग कर कैसे लेते हैं? इन्हें जो कीज या फिर अल्फाबेट्स वह कैसे याद हो जाते हैं? तो इसके पीछे भी कुछ रीजन है, चलिए वह जान लेते हैं। तो दोस्तों, एफ और जे की को कीबोर्ड में जितने भी अल्फाबेट की होते हैं उनके बीच में रखा गया है, जहाँ पर आप अपने दोनों इंडेक्स फिंगर और बाकी उंगलियों को रखकर सारे की को आसानी से दबा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप फास्ट टाइपिंग कर रहे हैं तो ऐसे में आप स्क्रीन में देखकर फास्ट टाइपिंग करेंगे, तो ऐसे में कभी कभी आपको कुछ और कीज दबाना होता है और आपका जो हाथ है वो एफ और जे की से हट जाता है। तो ऐसे में कैसे पहचानेंगे कि एफ और जे की कहाँ है? और इसी गलती की वजह से हम कई बार गलत टाइपिंग कर देते हैं। इसी वजह से एफ और जे की में एक छोटा सा लाइन दिया गया है ताकि टाइपिंग करते वक्त बिना देखे एफ और जे की को पहचान सके। फैक्ट नंबर 5, पेन के कैप में छेद क्यों होता है? दोस्तों, जब पेन की रिफिल खत्म हो जाती है या पेन खराब हो जाता है तो हम जाते हैं नया पेन खरीदने, और मार्केट में यूजुअली 2 टाइप के पेन मिलते हैं। एक होता है कैप वाला और एक होता है टिक टिक वाला जिस पर कैप नहीं लगी होती है। तो आपने भी नोटिस किया होगा, नॉर्मली कैप वाले सभी अच्छी पेन की कैप में एक छेद होता है। हम में से ज्यादातर लोगों को इसका असल कारण ही नहीं पता होता है। दरअसल आपने भी देखा होगा कि छोटे बच्चे पढ़ते वक्त पेन को मुंह में रखकर चबाते हैं और कई बार बच्चे पेन चबाते वक्त इसकी कैप भी निगल लेते हैं और वह कैप गले में अटक जाती है। तो ऐसे में काम आता है ये छोटा सा होल। ये होल हवा आने की जगह पूरी तरह से ब्लॉक नहीं करता है, जिससे सांस पूरी तरह से नहीं रुकते। इसी वजह से पेन कैप्स के ऊपर होल किया जाता है। अब आपको इतने इंटरेस्टिंग बातें पता चल गई हैं, तो एक सेकंड निकाल के सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करने से आपको इससे अच्छा कंटेंट मिलेगा और आप हमारी पिछले वाले अमेजिंग वीडियो देख सकते हो, वह भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मुकेश अंबानी एक दिन में कितना पैसा कमाता है? और एक ऐसा सुपरमार्केट जहां पर आप जितना चाहे उतना चोरी कर सकते हो और कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। और कैसे इस महिला के पेट के अंदर एक 4 फीट लंबा सांप घुस गया था, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 1, ऐसा सुपरमार्केट जहां पर आप चोरी कर सकते हैं और कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। अगर आप वॉलमार्ट में चोरी करते हैं तो उनके एम्प्लॉइज आपको देखकर भी कुछ नहीं कहेंगे और आपको जाने देंगे। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। अरे रुको भाई, ये भी तो सुनकर जाओ। वॉलमार्ट का कहना यह है कि अगर वो उनके ग्राहकों को चोरी करते समय पकड़ ले तो वो वापस कभी नहीं आएंगे, और वॉलमार्ट ऐसा कभी नहीं चाहते। उनके लिए हर एक ग्राहक इम्पोर्टेंट है। लेकिन चोर को पकड़ने के लिए बाद में पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस चोर को पकड़कर वॉलमार्ट को उनका सामान वापस लौटा देते हैं। फैक्ट नंबर 2, रूस में रहने वाली एक महिला अपने बगीचे में घूम रही थी और अचानक से उनका तबीयत खराब हो गई और वह बेहोश होकर नीचे गिर गई और कई मिनट तक पड़ी रही। जब उनके होश आया तो पेट में बहुत दर्द के वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, और जब वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर भी हैरान हो गए क्योंकि इस महिला के पेट में 4 फीट लंबा एक सांप घुस गया था और डॉक्टर ने किसी भी करके उस सांप को बाहर निकाला। जब उस महिला ने बेहोश होकर बगीचे में पड़ी थी तब इस 4 फीट लंबा सांप उसके मुंह से होते हुए पेट के अंदर चला गया था। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है मटर के दाने से फेफड़ों में पौधा विकसित हो सकता है? ऐसा ही हुआ अमेरिका के रहने वाले 75 साल के रोस स्वेदन के साथ। दरअसल मटर का एक बीज खाना खाते समय उनके सांस नाली से होते हुए फेफड़ों में चला गया था और वहाँ यह मटर का बीज उगने लगता है। जब सांस लेने की दिक्कत की वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर भी देखकर हैरान हो गए और बाद में ऑपरेशन करके उस मटर के दाने को बाहर निकाला गया। फैक्ट नंबर 4, आपने कई बार रेस्टोरेंट में जाकर खाना तो खाया होगा और रेस्टोरेंट वालों ने आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी दिया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि म्यांमार में इजी रे नाम का ऐसा रेस्टोरेंट है। यहाँ पर आप जितने ज्यादा पतले होंगे रेस्टोरेंट वाले आपको उतना ही डिस्काउंट देंगे। दरअसल यह एक चैलेंज है। इन ग्रिलों के ऊपर
डिस्काउंट का परसेंटेज लिखा होता है। जो व्यक्ति जिस परसेंटेज की जगह से निकल जाता है उसे उतने % का डिस्काउंट दिया जाता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि मुकेश अंबानी एक दिन में कितना पैसा कमाता है? 2015 से 2016 में रिलायंस इंडस्ट्रीज की कमाई 27,630 करोड़ रुपए हुई थी। कंपनी में मुकेश अंबानी की हिस्सेदारी 44.7% है। इस हिसाब से अंबानी का हिस्सा 12,351 करोड़ रुपए हुआ। इससे हर महीने की कमाई निकाले तो ये हुई 1,029 करोड़ रुपए, यानी एक हफ्ते में 257 करोड़, एक दिन में 34 करोड़ रुपए है। यानी एक घंटे की कमाई 1.4 करोड़ रुपए और एक मिनट में कमाई 2.35 लाख रुपए है। आपको बता दें कि ये कैलकुलेशन 2015 से 2016 की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पर आधारित है। इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है कि अंबानी ठीक इतनी ही कमाई इतने समय में करते होंगे। मोदी जी जिस पेन का इस्तेमाल करते हैं उसका कीमत कितना है और कैसे इस महिला ने बस फाट मार के करोड़ों का मालिक बन गया, और एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां पर आप प्लास्टिक के बदले खाना खा सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज आप इस वीडियो में जानने वाले हो, जिसे देखने के बाद आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। तो बने रहना वीडियो के लास्ट तक। फैक्ट नंबर 1, अमेरिका में रहने वाली स्टेफनी मट्टो अपने पेट के गैस बेचकर करोड़ों रुपए कमाए। वो अपने पेट की गैस को एक जार में बंद करके ऑनलाइन बेचने लगी और लोग इससे खरीद भी रहे थे। लोगों के इतना ऑर्डर आ रहा था कि इन्होंने डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे थे। लगभग 1,50,00,000 रुपए इन्होंने अपने पेट की गैस बेचकर कमाए और जिसकी वजह से ये बीमार हो गई। डॉक्टर ने इन्हें ये सब बंद करने को कहा, फिर इन्होंने गैस को बेचना बंद कर दिया। फैक्ट नंबर 2, आपने कई तरह के चित्रकार देखे होंगे। कोई आपने जीप से पेंटिंग करता है तो कोई बिना देखे पेंटिंग करता है, लेकिन साइमन बर्गर एक ऐसा कलाकार है जो कि हथौड़े से शीशा तोड़कर चित्रकारी करते हैं और इनके पेंटिंग सबसे यूनिक होते हैं। फैक्ट नंबर 3, छत्तीसगढ़ में दुनिया का पहला एक ऐसा रेस्टोरेंट खुला जहां कचरे के बदले खाना खिलाया जाता है। यहाँ गरीब और बेघर लोगों को प्लास्टिक कचरे के बदले में खाना मिलता है। यहाँ पर लोग 1 किलो प्लास्टिक के बदले भरपेट खा सकते हैं और 500 ग्राम प्लास्टिक के बदले में ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, आज की दुनिया में इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल है और अब तो इंटरनेट पे ऑनलाइन शॉपिंग भी होती है। आपने कभी ना कभी ऑनलाइन से शॉपिंग तो किए होंगे और ऑनलाइन शॉपिंग के कई सारे ऐप्स भी आपको मिल जाएंगे। पर क्या आप जानते हैं इंटरनेट पे सबसे पहले बेचने और खरीदने वाली चीज कौन सी थी? तो इंटरनेट पर सबसे पहले बेचने और खरीदने वाली चीज थी एक गांजे का पैकेट। आपने बिल्कुल सही सुना है, इंटरनेट पर सबसे पहले गांजे को ही बेचा और खरीदा गया था। फैक्ट नंबर 5, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोंट ब्लैक पेन का इस्तेमाल करते हैं जो कि जर्मनी का ब्रांड है। अमिताभ बच्चन, बराक ओबामा जैसे जितने भी पावरफुल लोग हैं वह सब इस पेन का इस्तेमाल करते हैं। इस पेन की कीमत 1,30,000 रुपए है, मतलब एक पेन खरीदने में मेरा घर चले जाएगा। अब आपको इतने इंटरेस्टिंग बातें पता चल गई हैं, तो एक सेकंड निकाल के सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करने से आपको इससे अच्छा कंटेंट मिलेगा और आप हमारी पिछले वाले अमेजिंग वीडियो देख सकते हो, वह भी बहुत इंटरेस्टिंग है।